ओके, सो आई होप मेरी वॉइस सभी को ही आ रही है। एंड देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन है, जैसे कि सभी को पता है कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि एक्सप्रेस बोनस क्वालिफिकेशन में हम सबसे मिनिमम जो एडिशनल बोनस है वो एजेंट से शुरू करते हैं तो 350, कंसल्टेंट पे 800, मैनेजर पे 1700, लीडर मैनेजर पे 400, टॉप मैनेजर पे 800 एंड वाइस प्रेसिडेंट पे 15,000 और प्रेसिडेंट लेवल पे 20,000 से लेके 1,34,000 यूनिट्स तक हम एडिशनल अर्न कर सकते हैं। और ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को कैलकुलेशन आज हम करेंगे। सो देखिए बहुत अच्छी चीजें बताई हैं उन्होंने। और आई थिंक अगर एक कहते हैं ना, एक सिस्टम को अगर आप सिस्टमैटिक वे से अगर हम उसको फॉलो करें, सिस्टम से अभी से अगर हम सिस्टम बना के अगर हम उसको अगले अक्टूबर इवेंटी से पहले पहले या दिसंबर तक का ये प्लान है, दिसंबर से पहले पहले या 31 दिसंबर तक का प्लान है, उससे पहले पहले पूरा अगर अभी से ही हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो 100% इस चीज को अचीव किया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इस चीज को अचीव करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर प्लान। और प्लान को अगर हम प्रॉपर अभी से प्लान बनाएंगे और उसके साथ साथ उसको उस प्लान को टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे और फिर अब उसको उसको रिव्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 100% ये जो फिगर्स हैं इनको अचीव करा जा सकता है। इट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल। सो आइए एक देखते हैं कि क्या प्लानिंग्स हमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले कि उन लोगों ने एक सिस्टम बताया है कि इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले हमारे पास हमारे कैलेंडर्स में हमारे जो हमारा कैलेंडर है, ये लीडर्स जैसे हम लोग जैसे वो लोग वहां पे प्लान कर रहे हैं, कंट्री लेवल पे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और आप लोग अपने लोकल लेवल पे अपने अपने खुद के टीम्स के लिए ये चीज प्लान कर सकते हैं। जैसे कि वहां पे उन्होंने बताया कि एवरी मंडे वो पार्टनर्स के लिए जो है, एक पार्टनर्स के लिए हर मंडे को एक फिक्स टाइम पे प्रोग्राम होता है। जूम इस तरीके के ही जूम ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसमें आप वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक दिन छोड़ के ये हो गया मंडे मंडे को छोड़ के ट्यूसडे वेडनेसडे को कंसल्टेंट्स के लिए रखा है। मतलब उन्होंने क्या करा कि डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के लिए अलग अलग डेज में उनकी प्रेजेंटेशन रखी हैं। पार्टनर्स, देन एक दिन वेडनेसडे को कंसल्टेंट्स, देन थर्सडे को लीडर मैनेजर्स, देन वाइस प्रेसिडेंट एंड उसके बाद फिर ट्यूसडे को उन्होंने रखा है एजेंट्स के लिए। उसके बाद फिर वापस से उन्होंने एक मैनेजर्स के लिए रखा है, एक टॉप मैनेजर्स के लिए रखा है। तो ऐसा पूरे मंथ का प्लानिंग कर रखा है। ट्रेनिंग सेशन जो है वो रखा हुआ है एंड फॉर एवरी मंडे एक न्यू पार्टनर्स के लिए हर मंडे को जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो उन्होंने सेट करे हुए हैं। तो सिमिलरली हमें भी अगर हम प्लान कर लें कि एवरी वीक हमारा अपना एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हमें कौन से दिन में किसके लिए काम क्या प्लानिंग करनी है। जो लीडर्स हैं वो प्लान कर सकते हैं, जो नए लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने कैलेंडर्स को प्लान कर सकते हैं। देखिए कितनी प्लानिंग के साथ वहाँ पे वर्किंग चल रही है। उसी तरीके से आने वाले वक्त में जो उन्होंने अपने जो भी और भी बड़े प्रेजेंटेशन है, इस तरीके से पूरी मीटिंग की शेड्यूलिंग करी हुई है कि जो हमारे कंपनी एंड से भी वेबिनार्स हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हर मंडे और एवरी एवरी संडे एवरी वेडनेसडे कंपनी एंड से ऑर्गेनाइज वेबिनार्स होते हैं। उसके साथ ही साथ जो और बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसे और भी बहुत अन्य लीडर्स हैं, वो लोग भी वेबिनार्स कर रहे हैं। तो इस तरीके की कंपनी के एंड से नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के काफी वेबिनार्स हो रहे हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके काफी इंफॉर्मेशन ली जा सकती हैं और काफी अपडेशंस ली जा सकती हैं। तो इस तरीके से सारी स्केड्यूलिंग करी हुई है। तो कहने का मतलब ये है, या इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कि इस तरीके से फाइनल उनका एक कैलेंडर दिखता है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आज की डेट में, जैसे आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज 1 बजे से अगर हमने वेबिनार का प्लानिंग करा हो तो सबने जो है जितने मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में, मैं काफी लोगों के नेम जो है मुझे पता लग गए कि आज ये लोग रेगुलर हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने 1 बजे अपना सेट कर लिया कि 1 बजे हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेनी है। ऐसा ही सैटरडे को आपको पता है कि सैटरडे को इतने बजे हमारा होना है, तो आपके कैलेंडर में फिक्स होना चाहिए कि इस दिन मुझे ये वेबिनार लेना है, अटेंड करना है। मंडे को कोई वेबिनार हो रहा है तो हमें अटेंड करना है। कोई भी वेबिनार आपको पता चल रहा है, आपके कैलेंडर में वो डेट और वो टाइम फिक्स हो जाना चाहिए कि वो हमें छोड़ना नहीं, हमें करना है एट एनी कॉस्ट।
जैसा जैसे आज की डेट में हमारे लिए खाना पीना जरूरी है, उसी तरीके से एजुकेशन लेने के लिए ये वेबिनार्स को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन नहीं लेंगे, हमें नहीं समझ में आएगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो कैलेंडर है वो सेट है कि इतने बजे ये चीज हमें अटेंड करनी है। आप अपने पूरे वीक का और भी जो आगे पीछे के जो भी काम है उसको उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। सो ये एक तरीका है जो हमें अभी से प्लान करना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये बेसिक ये फाउंडेशन है। और उसके साथ ही साथ सबसे पहला जो रैंक है, जो भी बंदा इस कंपनी में सबसे पहले एसोसिएट होते हैं वो एज अ पार्टनर आते हैं, और उसके बाद जो हमारे को फर्स्ट रैंक जिसमें हमें बोनस मिलने वाला है, जो हम अचीव कर सकते हैं, वो है एजेंट रैंक। ठीक है। अब एजेंट रैंक के लिए इस चर्चा को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पहले भी ये डिस्कशन हुआ है और मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि जितने भी 30 मार्च से पुराने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे वो पेड एंट्रीज हो, सबका टाइम ड्यूरेशन एजेंट रैंक को, एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन रैंक को अचीव करने के लिए 30 तारीख से चालू हो चुका है ऑलरेडी। मीटर ऑलरेडी चालू हो चुका है। और जो भी नए लोग आज की डेट में, आप अपने फ्रंट में जिस किसी भी नए बंदे को आप रजिस्टर करते हैं, जिस डेट में आप उनको रजिस्टर करेंगे 30 तारीख के बाद से, जिस डेट में अगर वो कोई नई रजिस्ट्रेशन है उनको करते हैं, तो उनका मीटर उस पर्टिकुलर डेट से चालू हो जाता है। सो ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए, ये हमें रजिस्ट्रेशन जब हम कराएं तो हमें ये सेट होना चाहिए दिमाग में कि हमें कैसे वर्किंग करनी है। सो एजेंट रैंक के लिए बेसिकली क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें 5 पार्टनर्स चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो हमारा एक नॉर्मल मार्केटिंग प्लान है वो ऑलरेडी पीछे से रनिंग है, लेकिन जो एक्सप्रेस बोनस क्वालिफिकेशन के जो भी हमें बेनिफिट्स चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, जो एक्स्ट्रा बोनस हम का फायदा हमें उठाना है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स पे काम करना पड़ेगा, तो ही हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि एजेंट रैंक के लिए क्या 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 चाहिए, कंडीशंस क्या है, पर्सनल वॉल्यूम 200 का होना चाहिए। जो हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो 30 मार्च से ऑलरेडी चालू हो चुका है। 30 मार्च से 25 दिन के अंदर अगर हमें डेडलाइन, हमारे को 25 डेज की है। पुराने हैं उनके लिए 30 मार्च से चालू है, जो नए हैं जिस डेट में रजिस्ट्रेशन होगा उस डेट से चालू होगा। सो विद इन 25 डेज हमें 5 पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करने हैं अपने फ्रंट लाइन में, अपने फर्स्ट लेवल पे। और ऐसा करने से अगर ये चीज हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें 350 यूनिट का बोनस मिलेगा। अब आइए यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कैलकुलेशंस की। इस तरीके से आप एजेंट है और आपके फ्रंट में 5 पार्टनर्स हैं। आई होप कि ये चीज क्लियरली दिख रही है। लेट मी सी। आई थिंक अब ये दिख रही थी, पहले वो बहुत ज्यादा उस वाले फॉर्मेट में था। इस तरीके से देखिए, आपको अपने फ्रंट में 5 एजेंट बनने के लिए हमें 5 पार्टनर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो कलर्स हैं, कलर्स के हिसाब से सारे सब अलग अलग रैंक को आइडेंटिफाई करा हुआ है, ताकि आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा रैंक का क्या, कौन से कलर में कौन से स्टेटस वाले बंदे को, कौन से स्टेटस को हाईलाइट करा गया है। सो एजेंट बनने के लिए आपको फ्रंट में ये चाहिए। जल्दी जल्दी नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमारी है थोड़ी सी मैथ्स, ये बहुत अच्छी है, इसको समझने की कोशिश करिए कि देखिए, अगर किसी को भी, आपको आज की डेट में आप पार्टनर हैं और आपको एजेंट बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 पार्टनर्स चाहिए, मिनिमम 200 EIP के, 200
का EIP पैकेज परचेज उनको करना है। ऐसा करने से आपके पूरे टीम में कितने लोग आ जाते हैं? 5 लोग। 5 लोग। और टोटल टर्नओवर कितना हो जाता है? 1000 का, क्योंकि हर 5 लोगों ने 200 यूनिट्स का जो EIP लिया, तो टर्नओवर कितना हो गया आपका? 1000 यूनिट्स का टर्नओवर हो गया, बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और क्योंकि आप एजेंट है, तो एजेंट को अपने फर्स्ट लेवल पे कितना मिलता है? 8%, 8% का इंसेंटिव मिलता है। तो टोटल इंसेंटिव आपके पास कितना आया फर्स्ट लेवल से? वो आया $80। और आपको, क्योंकि आपने विद इन 25 डेज ये काम कर लिया, क्योंकि आपने 25 डेज विद इन 25 डेज ये काम कर लिया, तो कंपनी ने आपको एक एड ऑन बेनिफिट और दिया, एक एड ऑन बोनस दिया 350 यूनिट्स का। सो अगर हम कैलकुलेशंस देखें तो टोटल बोनस अब तक आपने कितना अर्न कर लिया? 430। 80 प्लस 350 कितना हो गया? 430 यूनिट्स का आपने बोनस अर्न करा। और अगर एक तरीके से देखा जाए कि आपकी जेब से कितना लगा? 200। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि मैं ही बोलूंगी तो मजा नहीं आएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। मुझे बताइए कितने का फायदा मिला? अभी तो साउंड आ रही है, किसने बोला कि नो साउंड? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? +1 टाइप करिए अगर मेरी आवाज आ रही है तो। +1। ओके ओके, आ रही है, आ रही है। सो जो बोल रहे हैं कि जिनको नहीं आ रही है, प्लीज आप अपने एंड से कर लीजिए। सो अभी मुझे बताइए फ्रेंड्स कि एज अ पार्टनर अगर आज की डेट में कोई बंदा आता है, विद इन 25 डेज वो एजेंट बनता है, तो उसको कितना फायदा मिल गया? 230 यूनिट्स का, बिल्कुल सही। टोटल 430 यूनिट्स जो है उसकी अर्निंग हुई, जिसमें से 230 यूनिट्स उसके पास उनके प्रॉफिट के वापस आ गए। तो मतलब उन्होंने एडिशनल प्रॉफिट 230 यूनिट्स का कमाया, केवल और केवल। अभी केवल पहला जो है वही जो रैंक है, जो स्टेटस है, केवल उसी की बात करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे तो देखिए, जिसने जितना लगाया उसका उतना वापस भी आ गया, और उसके साथ ही साथ उनको एक चीज और मिली। क्या मिला उनको साथ में? क्योंकि उन्होंने 200 यूनिट्स करंट स्टेज में 2 पॉइंट, अभी यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशंस हैं 2.1 स्टेज के हिसाब से हो रही है। और आने वाले वक्त में जो सीआरयूज जो आने चुकी है, अभी चूंकि 2.1 के हिसाब से हमें पता है तो हम वही बता रहे हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ सीआरयूज में डिफरेंशिएशन आ सकता है कैलकुलेशन में, इंसेंटिव्स में कोई, जो भी आपको बोनस की फिगर्स यहाँ पे दिखाई जाएगी, अगर हम इस हिसाब से काम करते हैं, ये मिनिमम, एकदम एकदम मिनिमम पे बात हो रही है, केवल 5-5 की ही बात हो रही है जिस फिगर पे बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो हम लोग इंसेंटिव्स, जो बोनस हम अर्न करेंगे, उसमें लगभग लगभग इसी के आसपास ही रहेगा, बल्कि ज्यादा ही आएगा, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो एडिशनल काम करेंगे, कोई भी एकदम सेट वर्किंग तो करेगा नहीं। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट फिगर लेके चल रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ सीआरयूज हैं उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि 30 अप्रैल के बाद से जो है वो स्टेज चेंज हो रही है, तो मे बी उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर कोई अपने रैंक्स को अपग्रेड करने के लिए उसके बाद अपना उसमें एड ऑन अपना पर्सनल वॉल्यूम के लिए यूनिट्स एड ऑन करेंगे। टोटल तो आपको क्या क्या मिला? आपको 8% का बोनस मिला, आपको 350 में मिला, आपने 200 लगाए थे, 200 का प्रॉफिट 430 आपने अर्न करा, जिसमें से 200 आपका प्रॉफिट निकल आया, तो टोटल बोनस आपने अर्न करा 230 यूनिट्स। और उसके साथ ही साथ 600 सीआरयू का आपके पास एक अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी मेंटेन हो गया है। और ये केवल 600 ही नहीं रहे, 1600 ही नहीं रहेगा, 1600 के अलावा के अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ आने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसा कि सभी को पता है कि जब हम फर्स्ट लेवल पे जब हम आपके जितने भी फर्स्ट लेवल पे पार्टनर्स हैं, जब वो अपना पैकेज परचेज करेंगे, तो आपको वहां से भी कुछ एड ऑन सीआरयूज भी आने वाले हैं, जिसकी कैलकुलेशन इसमें नहीं बताई हुई है, वो भी है आपके पास। सो नेक्स्ट पे जाते हैं। इतनी इतनी चीज क्लियर हो गई। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन हैंड टू हैंड लेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि क्वेश्चंस शायद आप ये इन सारे फिगर्स को हैंड टू हैंड समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि ये वाली चीज क्लियर हो गई। क्लियर है तो +1 टाइप करें। लेवल 1 विद इन 25 डेज
200 लगाए थे, 430 वापस आ गए, टाइमली काम करा और हमें 230 का प्रॉफिट हो गया, प्लस हमारा वो भी आ गया। आई होप ये चीज क्लियर है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करते हैं, दैट इज कंसल्टेंट। अब आइए देखते हैं कि कंसल्टेंट बनने के लिए क्या चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं कि कंसल्टेंट के लिए किसी को भी अपना ये स्टेटस अचीव करना है तो अपना उनका पर्सनल वॉल्यूम होना चाहिए 500 यूनिट्स का, और उनको 30 मार्च से 50 दिन के अंदर अंदर डेडलाइन 5 एजेंट्स करने हैं। और जो अगर कोई नया आपका बंदा रजिस्टर्ड है जो 30 मार्च के बाद आता है, उनको उनकी डेट से उनके पर्टिकुलर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से है। सो इस पर्टिकुलर इस डेट के अंदर अगर आप 5 एजेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एडिशनल आपको 800 यूनिट का बोनस मिलता है। और जो पुराने कंसल्टेंट हैं, जो 30 मार्च से पहले के कंसल्टेंट स्टेटस के लोग हैं ऑलरेडी, वो लोग एजेंट लेवल से उनको दोबारा से पूरा काम करना पड़ेगा, और एजेंट लेवल का बोनस एजेंट लेवल से लेके प्रेसिडेंट तक का जो भी हाईएस्ट स्टेटस वो आगे आने वाले फ्यूचर में अचीव कर लेते हैं टिल 31 दिसंबर, वहां तक वो कर सकते हैं। तो मतलब ये जो पूरी कंडीशन राइट फ्रॉम एजेंट से लेके आगे जितने भी स्टेटस है वो सबके एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव वो एंजॉय कर सकते हैं, जो पुराने 30 तारीख से पहले वाले हैं जो कंसल्टेंट स्टेटस के हैं। सो आइए अब इसका थोड़ा सा देखते हैं पिक्चर कैसा दिखता है। अगर हम इसकी बात करें तो एक सेकंड, ये भी पूरा क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकंड मैं इसको सेट करूं। ओके, नाउ इट्स विजिबल। आई थिंक ये अभी आपको दिख रहा होगा पूरा। सो अब यहाँ पे किसी को भी कंसल्टेंट बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको अपने फ्रंट में 5 एजेंट्स क्रिएट करने हैं, और हर एजेंट के अंदर हर एजेंट को क्या करना है, हर एजेंट को उनके विद इन 25 डेज में 5 पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करना है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब पिक्चर सामने होती है तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। सो कभी कभी जो हम बोलते हैं उससे ज्यादा जो सामने स्ट्रक्चर्स दिख रहे होते हैं उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहेगा। और इसके लिए आप अब हम मैथ्स करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें कंसल्टेंट एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन में कंसल्टेंट स्टेटस के लिए हमें टोटल मिलेंगे 50 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, कब से, 30 मार्च से। जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको उनके पर्टिकुलर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से मिलेगा। सो ये अंडरस्टूड है, और इसको मेरे ख्याल से उसको याद रखिएगा। सो 50 डेज के अंदर जो है, अगर आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, मतलब 50 दिन के अंदर अगर आप 5 एजेंट्स जो है सक्सेसफुली आपके स्ट्रक्चर में प्लेस कर देते हैं विद, और वो जितने भी 5 एजेंट्स हैं उनके हर एजेंट के अंदर अंडर में 5 पार्टनर्स होने चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, आपके टोटल जो स्ट्रक्चर है वो कितने लोग हो जाते हैं। आपका आपका जो एजेंट वाला बंदा है उसने हर एजेंट ने 200 का एआईपी लिया हुआ है, और हर एजेंट के अंडर में 5 पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी मिनिमम 200 का एआईपी लिया हुआ है। तो टोटल स्ट्रक्चर आपका हो जाता है एजेंट लेवल पे 5 और उनके नीचे 25 लोग और, तो टोटल आपका 30 लोगों का स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है तो टोटल टर्नओवर कितना हो जाता है आपका, 1000 प्लस 5000, तो टोटल आपका 6000 का टर्नओवर हो जाता है। और ऐसा करने से आपको आपके फर्स्ट लेवल से तो 8% आ रहा था, $80 की जो आपको अर्निंग हुई, और उसके साथ ही साथ अगर आप जो आपका सेकेंड लेवल है उससे आपको 7% की अर्निंग आती है। और सेकेंड लेवल का वॉल्यूम टोटल कितना है, 5000। 5000 से आपने एडिशनल कितना अर्न करा, आपने करा 350 यूनिट्स। और आपको, क्योंकि आपने विद इन 50 डेज अपने कंसल्टेंट रैंक की जो क्वालिफिकेशन थी उसको फुलफिल करा, तो इसी के लिए खुश होकर कंपनी आपको 800 यूनिट्स का बोनस देती है एडिशनल। ये जो आपने इंसेंटिव्स देख रहे हैं 350 प्लस 80, इसके अलावा आपको 800 का आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलता है। और अगर हम टोटल कैलकुलेशन देखें तो अब तक मतलब जब से आपने एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन एजेंट से लेके अब तक आपने टोटल आपने अर्निंग कितनी कर ली है, आपने कर ली है 350 प्लस 80 प्लस 800 हो जाता है मिला के 1150 यूनिट्स।
प्लस 430 यूनिट्स आपने प्रीवियसली अर्न करी थी, पिछले रैंक में ऑलरेडी आपने अचीव कर ली थी। तो टोटल अगर हम देखें कि क्योंकि कंसल्टेंट बनने के लिए टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, 500 चाहिए। 200 पहले आपने करी हुई थी, 300 आपने और कर ली, तो टोटल मिला के टोटल आपके जेब से कितने चले गए, 500। तो अगर 1580 में से अब तक आपकी टोटल अर्निंग कितनी है, 1580। प्लीज अब चैट पे मुझे बताइए टोटल अर्निंग कितनी है आपकी। टोटल अर्निंग जो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपकी अब तक की टोटल अर्निंग कितनी हो गई, कोई मुझे चैट पे लिखेगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं जो समझा रही हूँ समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ। 1580 और 1580 जेके त्रिपाठी जी ने भी सही कहा, शोएब जी ने भी सही कहा और राधे श्याम जी ने भी सही कहा। मुझे बताइए, किंग अशोक, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए 1580 में से आपकी जेब से कितने गए, 500। आपके पास अब तक टोटल प्रॉफिट कितने का आया, आपकी जेब में टोटल प्रॉफिट कितना गया, 1580 में से 500 लेस गए तो हमारे पास आया 1080 का, वेरी करेक्ट, 1080। अभी तो हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, इसको इनटू 75 करिए, 80 करिए, इसको 70 करिए, आपकी मर्जी है इंडियन करेंसी में कितना करना है। सो नहीं 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 नरेश जी, प्लस 230 नहीं, प्लस 230 नहीं। देखिए अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे यहाँ पे तो नीचे टोटल बोनस अगर आप देखेंगे, टोटल बोनस जो है वो एजेंट लेवल पे आपने टोटल बोनस कमाया था 430 टोटल, जो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिला था प्लस जो आपने 8% कमाया था। और जो आपने कंसल्टेंट लेवल पे कमाया वो टोटल कमाया 1150। तो टोटल आपने इन दोनों लेवल का टोटल अगर कर लेते हैं, अब तक आपने $1580 कमा लिए, 1580 यूनिट्स कमा लिए। अब 1580 में से अगर हम 500 यूनिट्स को माइनस करेंगे तो टोटल आपने जो प्रॉफिट अर्न करा वो अर्न करा 1080। 1080 तो करा ही करा, प्लस प्लस आपके पास टोटल जो आपका सीआरयू का पोर्टफोलियो कितना हो जाता है, 4600 का। क्योंकि हो सकता है कि शायद किसी ने 500 इकट्ठे डे वन से ही आ गए हो सकता है कि आपने 200 अभी लगाए हो प्लस 300 से और अपग्रेड करा। तो 2.1 स्टेज के हिसाब से आपके पास टोटल बोनस सीआरयू का पोर्टफोलियो बन जाता है 4600। और उसके साथ ही साथ जो आपने इंसेंटिव नीचे से, इंसेंटिव में भी तो बोनस सीआरयू अर्न करे, वो भी है जिसकी फिगर यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, वो भी है। ठीक है, तो ये आप अगर अगर इस दिसंबर तक केवल कंसल्टेंट रैंक, दिसंबर तो खैर बहुत दूर की बात है, ये चीज तो अभी से प्लान करनी पड़ेगी। सो अगर आप इस चीज को रैंक को अचीव करते हैं तो ये आपको पोटेंशियल है कि आपने कितना कमाया और आपने कितना लगाया, और आपने कितना लगाया उससे ज्यादा आपने कमा लिया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये चीज इसलिए, ये इलस्ट्रेशन इसलिए दिखानी जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई चीज हम प्लान करते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं, हमें ये नहीं दिखता है कि हमें आगे वर्किंग हम जो काम करने वाले उससे कितना पोटेंशियल आने वाला, हम उसी से ही कमा के हमारी जो हमारे जेब से प्रिंसिपल लगा वो तो हमारे पास जेब से वापस आ ही जाएगा, प्लस हम एडिशनल भी हम प्रॉफिट्स में आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशंस दिखाने के लिए, ताकि आज की डेट में किसी को भी ये चीज नहीं लगनी चाहिए कि ये दिमाग में आता है कि अरे 200 लगाने हैं, अभी हमें 500 यूनिट्स लगाने हैं, वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे। तो हम वो दिखा रहे हैं कि आपको शुरुआत केवल, मैं फिर से कह रही हूँ कि आज की डेट में शुरुआत केवल और केवल 200 यूनिट से करी थी आपने। मैंने जो पिछली भी प्रेजेंटेशन में बोली थी कि शुरुआत देखिए अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो आपको वो 200 यूनिट लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपने डे वन जब अपने नीचे 5 पार्टनर्स लगाए और 5 पार्टनर्स ने जब उन्होंने मिनिमम 200 से लिया, आपके पास 430 यूनिट्स आए, उसमें से आपने 200 कंपनी को पे कर दी और 230 आपके पास कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपको प्लान करना है। लेकिन ये इस स्ट्रैटेजी को मैं थोड़ा गलत मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है कि जब आप जिस कंपनी में जाएं, सबसे पहले बिकम दी कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट का सबसे पहले खुद कस्टमर बनिए, पहले आपको उसको देखिए समझिए और उसके बाद फिर आप किसी को बताइए, क्योंकि जब तक आप खुद फील नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आपके एंड से आपने शुरुआत अपने 200 से करी है। तो मैं वही कहती हूँ कि शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। 200 यूनिट से आपने अपनी शुरुआत करी और उसके बाद अगर आप एक सेट स्टैंडर्ड के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप उसके बाद कमाएंगे, कमाते ही चले जाएंगे, आपको आपके जेब से एक भी रुपए नहीं लगने वाला है।
अब यहीं से कमाएंगे, अपने आप को यहीं से ही आप अपने स्टेटस को अपग्रेड करेंगे, और साथ में आप एड ऑन अपना बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा इंसेंटिव भी आप यहाँ से ले पाएंगे, जिससे आप बहुत अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट। राजवीर जी कह रहे हैं कि मैम हमारे पास तो आज आज आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। राजवीर जी एक बार अपने एंड से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरी आवाज नहीं जा रही होती तो मेरे ख्याल से सभी लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं। इसका मतलब आपके एंड से कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, एक बार अपने एंड से चेक कर लीजिए। सीआरयू जो गिफ्ट में मिला है उसका भी अमाउंट और यूनिट बताइए, तो सभी को समझ में आ जाएगा हमारा प्रॉफिट कितना है। शोएब जी देखिए, जो मैंने जैसे कि मैंने बोल दिया है, आपने बिल्कुल बात अच्छी करी, क्योंकि ये हमने स्लाइड्स पीछे से आई हैं तो इसमें वो चीज मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इट्स वेरी क्लियर कि आज की डेट में जैसा कि आप ये कैलकुलेशन अपने एंड से लगा सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। तो आइडिया ये है कि जैसे कि हमने वो इसकी बात कर रहे हैं कि बोनस सीआरयू में आपने जो अभी तक अपनी जेब से ये परचेज्ड वाला है कि जो आपने परचेज करा उसके अगेंस्ट आपको कितना सीआरयू का पोर्टफोलियो मिला। लेकिन उसके साथ ही साथ जैसे आप फर्स्ट लेवल की बात करें, फर्स्ट लेवल पे अगर कोई मिनिमम 200 का पैकेज लेता है, ईआईपी पैकेज वो लेते हैं, तो 200 के अगेंस्ट में कितना आया आपको 1600, एट प्रेजेंट 200 के अगेंस्ट में 1600 आपको सीआरयू मिल रहे हैं, और 1600 का 8% कितना हुआ? 1600 का 8% कोई बताइए कितना हुआ? 1600 का 8%, 1600 का 8% हुआ 128 यूनिट्स, 128 सीआरयू, सॉरी, यस। तो और 128 का और तो 8% हुआ 128, और उसका 100% 128। तो उसका मतलब क्योंकि अभी हमें 100% जो है वो बोनस सीआरयूज हमें मिल रहे हैं 100%। मतलब अगर सेकेंड लेवल पे है तो आपने जितना जितना भी वॉल्यूम हुआ, जिसने जो भी लेवल का खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 200 का ही खरीदा, 200 के अगेंस्ट में कितना सीआरयू मिल रहा है? 1600। 1600 का 7% अगर सेकंड लेवल पे है तो 7% का 100%। तो इस तरीके से ये एड ऑन कैलकुलेशन है। तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, मैं एक आइडिया दे रही हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर 128 इंटू 100%, 128 होता है, और इंटू 5, तो हम इसमें ऐसा मान सकते हैं कि हमें 640 यूनिट्स का और एड ऑन बोनस सीआरयू भी मिला जब हम फर्स्ट लेवल पे थे। एंड इसी तरीके से हर लेवल पे आपको नीचे से जो बोनस सीआरयूज हैं वो भी मिल रहे हैं। यहाँ पे जो कैलकुलेशंस दिखाई गई हैं वो केवल और केवल जो अपने परचेज सीआरयूज की दिखाई गई हैं, लेकिन वो भी आपके पास आ रहा है। सो ये मैं आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। सो टोटल अब तक आपने जो है आपकी जेब से लगा 500, आपकी टीम भी बन गई, कितने लोगों की? 30 लोगों की टीम भी बन गई, और साथ ही साथ आपने 1080 यूनिट जो है प्रॉफिट की अर्न भी कर लिए, और 4600 प्लस प्लस 600 प्लस का मतलब कि नीचे से भी कुछ बोनस सीरीज में है, तो 4600 प्लस का आपके पास अपना पोर्टफोलियो भी बन गया है। सो आई होप कि ये इतनी बात अभी क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो रैंक है, देखिए ये जितने भी स्टेटस हम कर रहे हैं, जैसे जो एजेंट रैंक को जो हमने करा था, तो ये जितने भी एजेंट रैंक वाले हैं, देखिए हमें साथ ही साथ ये केवल उन लोगों को लाना ही नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है कि उनको ट्रेनिंग्स भी देनी है। ये जो ट्रेनिंग, जो वेबिनार्स की आदत भी डालनी पड़ेगी, जैसे कि एवरी मंडे जो पार्टनर्स की ट्रेनिंग हो रही है, तो हम या फिर जो हम लोग कंपनी एंड से कर रहे हैं संडेज को, वेडनेसडेज को जो ट्रेनिंग्स हो रही है, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रेनिंग्स में आएंगे, घर बैठे इतनी अच्छी सुविधा है, कहीं पर भी बैठे हैं, बस आप उनको सुनना है, कुछ नहीं करना है, आप कोई भी काम कर रहे हैं करते रहिए, और साथ में अपने इसको सुनते रहिए। तो जितना ज्यादा सुनेंगे और ट्रेनिंग्स में आएंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने उस बंदे को पोटेंशियल बनाएंगे, उस बंदे के अंदर नॉलेज आएगी, तो उस बंदे के अंदर जो है उसका उनका दिमाग दौड़ेगा, उसके बारे में सोचेंगे, उस दिशा में सोचेंगे, और जब अब वो सोचेंगे तो उनको दिखेगा कि क्या पोटेंशियल है, और जब पोटेंशियल दिखेगा तो 100% वो भी आगे बढ़ेंगे, और जब वो आगे बढ़ेंगे तो आप भी नेक्स्ट रैंक तक जो है नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। तो केवल ज्वाइन कराना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्वाइनिंग के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग देनी भी इम्पोर्टेंट है। ये अपनी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज बनता है। तो
अगर हम जैसे कि मंडे को हमारे जैसे कि उन्होंने प्लान करा है कि एवरी मंडे पार्टनर्स की ट्रेनिंग है, फिर कंसल्टेंट्स की ट्रेनिंग है, फिर मैनेजर्स की ट्रेनिंग है, तो इस तरीके की जो जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप लोगों को भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की सुविधा दी जा रही है और उसको उनकी ट्रेनिंग का जो आपके जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसका पूरा फायदा उठाइए। और इसके बारे में भी कि हम लोग कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कि मैंने बोला प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। आपको अपना स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, अपने पिक्चर जैसे क्या ये पॉसिबल है कि जब तक आपका जो घर हम बनाते हैं, जो भी आज की डेट में आज 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 आप एक नया घर बनाने का प्लान करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिना प्लानिंग के ऐसे ही बस मजदूर बुलाए और खुदवाना चालू कर दिया, बनवाना चालू कर दिया? नहीं है ना, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। हम प्रॉपर उसकी प्लानिंग करते हैं, आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। आर्किटेक्ट जो है वो प्रॉपर उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, डिजाइनिंग होती है, फिर पूरी प्लानिंग होती है कि फाउंडेशन कितनी देर में लगेगा, फिर कब हम दीवारें खड़ी करेंगे, कब हम उसकी सीलिंग बनवाएंगे एंड सो ऑन। तो वो भी एक प्लानिंग के साथ ही होता है, प्लानिंग के साथ ही होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम घर बनाते हैं तो हम प्लानिंग के साथ बनाते हैं, प्लान्ड में भी बनाते हैं, तभी हम प्रॉपर अच्छा घर बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम एक चीज प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। आपका स्ट्रक्चर जैसा आपको चाहिए वैसा आपको खुद डिजाइन करना पड़ेगा और तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और मैं और किसी की बात नहीं कहती हूँ, क्योंकि सब बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देते हैं, हमने लोगों से सीखा, हम निरंतर सीख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आज की डेट में मैं खुद का प्लान करूं, मैं और अतुल जी हम लोग खुद का प्लान करें, तो हमने भी लास्ट ईयर जब लास्ट इवेंट से पहले जब हमारे को हमने गोल बनाया था कि हमें इस डेट में ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे फोकस्ड वे में काम करना है, तो आप यकीन मानिए कि मैंने जो A4 साइज के जो शीट्स होती है प्रिंट वाले, उसमें एक एक बंदे का जितने जितने सबका मैंने स्ट्रक्चर्स बनाना चालू करा, सबके स्ट्रक्चर्स बनाए, सबको मैंने टिक करना चालू, जो जो अचीव होता जा रहा था उसको मैं टिक करती जा रही थी। उसके बाद फिर उनका टिक हो गया तो उसके बाद उनके नेक्स्ट लेवल के लिए उनकी प्लानिंग कर रही थी। तो इस तरीके से सेट स्टैंडर्ड के साथ जब हमने काम करा तो हमें रिजल्ट देखने को मिले। और वो आज आज की डेट में अगर मैं जो हूँ VP रैंक पे हूँ या वाइस प्रेसिडेंट रैंक पे पहुंची हूँ या अतुल जी टॉप मैनेजर रैंक पे हैं, तो वो एक सेट प्लानिंग के साथ है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हम इस चीज को अचीव कर पाए हैं। अगर हम केवल हवा में काम कर रहे होते तो शायद हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बेंजामिन जी, आपको मिल जाएंगी स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन, चाहिए मिल जाएंगी आपको। ये तो अच्छा है ना, तो ज्ञान है, जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा आप समझेंगे और अपनी टीम को समझा पाएंगे, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आप आगे बढ़ पाएंगे, ये चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखिए मैनेजर बनने के लिए जो है, जैसे कि सभी को पता है कि मैनेजर के लिए मिनिमम 1000 का अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, फ्रंट में 5 कंसल्टेंट्स चाहिए और इनकी इस चीज को अचीव करने की जो डेडलाइन है वो है 100 days फ्रॉम 30th of March। पुराने लोगों के लिए, नए लोगों के लिए उनके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से जो भी डेज हैं। देखिए जितने भी नए लोग हैं, एक बहुत खास और टेक्निकल क्वेश्चन आएगा लोगों का, और मैं अभी से जो जो चीजें आती जा रही दिमाग में, ध्यान में, वो मैं बताती जा रही हूँ कि ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्लान जो है ये 31 दिसंबर 2020 तक ही है। 31 दिसंबर रात के 2:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से उस आखिरी टाइम होगा इसको अचीव करने का। तो जो पुराने लोग हैं उन लोगों के लिए तो हमारा जो उसका जो काउंटडाउन है वो 30 मार्च से ऑलरेडी चालू हो चुका है। लेकिन जितने भी नए लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी उतना ही टाइम पीरियड है, लेकिन उतना ही टाइम पीरियड उनके लिए कम होता चला जाएगा। जैसे जो अभी अप्रैल में कोई साइन अप कर रहा है, कोई मई में आएगा, कोई जून में आएगा, लेकिन उन लोग के लिए टाइम पीरियड उतना ही है। तो उनका जो काउंटेबिलिटी है वो एज पर स्टैंडर्ड चलेगा। जैसे सपोज कोई 1 जून को आता है, 1 जून को उनको विद इन 25 डेज एजेंट रैंक क्वालिफाई करना पड़ेगा, विद इन 50 डेज उनको कंसल्टेंट वाला स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करते हुए उनको करना पड़ेगा अगर ये बेनिफिट चाहिए। लेकिन उनको जो भी रैंक वो अपने लिए प्लान कर रहे हैं, तो लेकिन उनका भी जो लास्ट मोमेंट है वो 31 दिसंबर 2020 रात के 2:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से होगा। अगर कोई बंदा 1 दिसंबर को आ रहा है तो उसके पास केवल 31 दिसंबर तक का टाइम है। आई होप ये चीज मैंने क्लियर कर ली, क्योंकि बहुत टेक्निकल क्वेरी है, जो लोग छोटी छोटी जो है वो चीजें दिमाग में आती हैं। तो अगर मुझे जो जो चीज मुझे लगेगी कि ये टेक्निकल क्वेरी है यहाँ पे आपकी चीज में आ सकती है, वो चीज मैं आपको बताती जाऊंगी। सो आई होप
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि मैंने बताया 30 तारीख से लेके 30 तारीख से 50 डेज का टाइम है, 5 कंसल्टेंट्स चाहिए और जो बोनस मिलेगा 1700। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पुराने लोग हैं, जो 30 तारीख से पहले जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो लोग वापस से एजेंट्स से अबव तक का वो पूरा प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं और उनको 350 एंड 800 एंड अबव वाला सारा आपको इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दूं कि अगर आप पुराने हैं, मैनेजर हैं, लेकिन आपको वापस से 30 मार्च के बाद ये जितनी भी कंडीशंस है वो सब फुलफिल होनी चाहिए। जितनी भी कंडीशन है, मतलब कि 1000 का वापस से आपका पर्सनल वॉल्यूम चाहिए 30 के बाद, एंड सो ऑन। ये और बाकी जो जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, तो ये उनको रिपीट करना पड़ेगा, तभी वो आप एडिशनल जो है इंसेंटिव का फायदा उठा सकते हैं। और कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंसेंटिव उठा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न भी आ रहा है, उससे ज्यादा आप कमा रहे हैं, तो आपका प्रिंसिपल तो भारी है। सो जेके त्रिपाठी जी, आपने रीस्टार्ट क्यों कहा, मुझे समझ में नहीं आया। हम ये क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए समझनी बहुत जरूरी है कि जब आप एक स्ट्रक्चर जो मैनेजर के लिए प्लान करते हैं, तो आपके फ्रंट में आपको कितने क्या चाहिए, 5 क्या चाहिए, कंसल्टेंट्स चाहिए। हर कंसल्टेंट को अपने अपने, ये जो ग्रीन वाले हैं वो कंसल्टेंट है और जो पिंक वाले एजेंट है, हर कंसल्टेंट को अपने नीचे नीचे 5 एजेंट चाहिए और हर एजेंट को अपने नीचे नीचे 5-5 पार्टनर्स चाहिए। ये एक इस तरीके से ये कितना अच्छा स्ट्रक्चर उन्होंने बना के दिया है। बहुत ही क्लियर पिक्चर दिख रही है कि कैसा काम करना है। होप ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा। आप है मैनेजर, मैनेजर के अंदर में विद इन 100 डेज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 कंसल्टेंट। हर कंसल्टेंट के नीचे सबको क्या चाहिए, 5-5 एजेंट्स, और हर एजेंट के अंदर में जो चाहिए 5-5 पार्टनर्स चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, जितने लोगों ने भी हैंड रेस करा है, हम एंड में क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। हम पहले कैलकुलेशन डिस्कस कर लेते हैं कि आई होप, क्योंकि इससे रिलेटेड ही होगी, तो उसमें जो चीजें समझ, फिगर्स जो समझनी है उसमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा। सो एक सेकेंड। देखिए, वेरी सिंपल कि जब आप मैनेजर का रैंक अचीव करेंगे, मैनेजर के रैंक के लिए आपको 5 एजेंट चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए और 5 पार्टनर चाहिए। तो टोटल जो आपके टीम का स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो हो जाएगा 155। 155 लोग आपके अंडर में हो जाएंगे, जिसमें से 5 कंसल्टेंट होंगे, 25 एजेंट होंगे और 125 पार्टनर्स होंगे। और आपका जो टोटल टर्नओवर हो जाएगा 25,000, 5,000 और 1,000, ये टोटल आपका टर्नओवर हो जाता है। और जो अपग्रेड, जो आप लोग 1,000 का टर्नओवर जो है वो बट ऑब्वियसली कंसल्टेंट जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं जो करेंगे, और उसके बाद फिर आपका 5,000 जो एजेंट करेंगे और 25,000 जो पार्टनर्स करेंगे। सो टोटल मिला के आपका जो टर्नओवर से जो अपग्रेड आता है वो आता है 1500, क्योंकि जो कंसल्टेंट है उन्होंने 200 का करा हुआ था और 300 से वो अगर अपग्रेड करते हैं तो 300 इंटू 5 कितना होता है, 1500। यहाँ पे दिया हुआ है टर्नओवर फ्रॉम ईआईपी और टर्नओवर फ्रॉम अपग्रेड। तो ये अपग्रेड कौन कर रहा है, ये अपग्रेड कर रहे हैं कंसल्टेंट। कितने, एक कंसल्टेंट जो कर रहे हैं वो 300 से कर रहे हैं, तो टोटल 1500। तो अब आपके पास क्या आपने इंसेंटिव अर्न करा, आपने पहले लेवल से इंसेंटिव अर्न करा 8% $80। दूसरे लेवल से आपके पास आया 7% $350। और तीसरे लेवल से 5% 1250 यूनिट। एंड साथ ही साथ आपका जो अपग्रेड हुआ था, जो कंसल्टेंट लेवल का बंदा जिन्होंने अपग्रेड करा था, उससे आपको 8% आया, कितना, 120 यूनिट्स। और अब आप क्योंकि आपने मैनेजर का रैंक क्वालिफाई कर लिया है, एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन, तो कंपनी आपको एज अ बोनस देती है 1700 यूनिट्स। तो ये कैलकुलेशंस जो है, इसको समझ लीजिए। आपको चाहिए तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप इसको समझ लीजिए कि आप कितना कितना इंसेंटिव ले रहे हैं। सो अब तक टोटल एजेंट से लेके अब तक आपने टोटल इंसेंटिव कितना कमाया, मैनेजर लेवल पे आपने टोटल 3070
यूनिट कमा लिए। एजेंट पे 430 करे थे, कंसल्टेंट पे 1150 करे थे, और अब मैनेजर लेवल पे आपने 3070 यूनिट कमाए। टोटल आपने 4650 यूनिट्स कमा लिए। क्योंकि आप मैनेजर हैं, तो आपने $500 जो है वो पहले पे करा था, लेकिन अब आपने $500 और पे करा। टोटल आपकी जेब से कितना चला गया? टोटल आपकी जेब से चला गया 1000 यूनिट पैकेज अपग्रेड के लिए। तो अगर 4650 में से 1000 हम माइनस कर देते हैं, तो 3650 यूनिट अब तक आपकी इनकम हो चुकी है मैनेजर बनने तक के सफर में। और उसके साथ ही साथ आपने 11100 सीआरयू पॉइंट, सीआरयू का पोर्टफोलियो बनाया। 11100 प्लस का आपने सीआरयू पॉइंट का पोर्टफोलियो भी बना लिया है, जो आने वाले वक्त में इसकी वैल्यू बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। सो आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई आपको कि मैनेजर तक का पोटेंशियल क्या है। नेक्स्ट प्लान करते हैं कि अगर आप लीडर मैनेजर के लिए प्लान करते हैं इस 31 तक, तो आपके पास क्या पोटेंशियल है। लीडर मैनेजर बनने के लिए अगर आपका पर्सनल वॉल्यूम 2500 का होना चाहिए, आपका नंबर ऑफ क्वालिफाइड पार्टनर फर्स्ट लाइन में चाहिए। क्या कौन चाहिए? आपको 5 मैनेजर्स चाहिए, और जो डेडलाइन है वो 125 दिन है, 30 मार्च से। और जो आप बोनस अर्न करेंगे वो 4000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा बोनस अर्न करेंगे। और जो 30 तारीख से पुराने लोग लीडर मैनेजर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, वो लोग जो है वो कंसल्टेंट एंड मैनेजर का जो इंसेंटिव है, अगर वो दोबारा से उस चीज को क्वालिफाई करते हैं, तो उसको वो इंसेंटिव को दोबारा से अर्न कर सकते हैं, 800 का, 1700 का, एंड उससे आगे वाला भी। तो मिनिमम वो कंसल्टेंट एंड अबव का इंसेंटिव दोबारा से अर्न कर सकते हैं, अगर वो सारे सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए काम करते हैं। इसकी कैलकुलेशन जान लेते हैं। तो जो इसकी पिक्चर है कुछ यूं दिख रही है। एक सेकंड, मैं इसको वापस से सेट कर दूं ताकि आपको दिखे। आई होप कि ये सेट दिख रही है। जस्ट अ सेकंड। आई होप कि ये दिख रही है आपको प्रॉपर्ली। कुछ इस तरीके से होगा आपका कि आप जो है वो एक सेकंड, ये शायद ये आगे वाला चला गया है। हमने डिस्कस करना था लीडर मैनेजर। ओके, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें से आप जो है कुछ आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें कुछ गलत वो आ गया है। फिलहाल इसको मेरे ख्याल से सभी लोग समझदार समझ गए होंगे कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फटाफट कैलकुलेशंस पे जाते हैं। तो कैलकुलेशंस पे जाते हैं, तो कैलकुलेशंस पे क्या है कि लीडर मैनेजर बनने के लिए, अगर आप मैनेजर है, आपको लीडर मैनेजर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अपने फ्रंट में 5 मैनेजर्स चाहिए। उन 5 मैनेजर्स को 5 कंसल्टेंट चाहिए। उन 5 कंसल्टेंट्स को 5-5 एजेंट चाहिए। और उन 5 एजेंट्स को अपने अंडर में 5-5 पार्टनर्स चाहिए। तो इस तरीके से ये इतने जो पैकेजेस जो है, जो आप देख रहे हैं, ये पैकेजेस 200, ये हर जगह 200 की फिगर जा रही है नीचे। 200 में के इतने पैकेजेस आपके गए। अपग्रेडेशन हुई, कंसल्टेंट ने अपने आप को अपग्रेड करा, मैनेजर ने अपने आप को अपग्रेड करा। और हम नेक्स्ट फिगर पे जाते हैं। तो टोटल जो स्ट्रेंथ है इस वक्त, टोटल स्ट्रेंथ अब आपके स्ट्रक्चर की हो जाती है 780 पीपल आपके पूरे टीम में हो जाते हैं, जिसमें से 5 मैनेजर होते हैं, 25 कंसल्टेंट होते हैं, 125 एजेंट होते हैं, और 625 पार्टनर्स होते हैं। ऐसा करने से अगर आपका कैलकुलेशन अगर देखा जाए, तो टर्नओवर कितने का आता है? टोटल टर्नओवर 1000 का मैनेजर से, 5000 का जो है वो कंसल्टेंट से, 25000 का एजेंट से, और 125,000 का आता है पार्टनर से। तो टोटल अपग्रेड्स कितनी हो रही है? सबने अपनी फर्स्ट लेवल पे वालों ने अपनी टोटल अपग्रेड करी, अपना अपना रैंक चूंकि एनहांस हुआ, तो उन्होंने अपने अपग्रेड करी। कितने से करी? उन्होंने
फर्स्ट लेवल वालों ने करी, टोटल टर्नओवर आया अपग्रेड का 1500 यूनिट का और 2500 यूनिट का। और जो सेकंड लेवल पे जिन्होंने टोटल अपग्रेड करा उससे जो टर्नओवर हुआ वो आया 7500 यूनिट्स का। देखिए ये समझाने की कोशिश हो रही है, जितना कनेक्टेड फील रहेंगे उतना शायद समझ पाएंगे। और ये कैलकुलेशंस जैसे जैसे बाहर जाएंगी, भाई ज्यादा कमाना है और बड़ा कमाना है तो बड़ी कैलकुलेशन समझनी बहुत जरूरी है, और अगर छोटा कमाना है तो छोटी कैलकुलेशन समझिए। बहुत, इट्स वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। और बड़ी इंफॉर्मेशन अच्छी, आप आने वाले वक्त में अच्छा पोटेंशियल देखना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं इस लेवल पे तक पहुंचता हूँ तो मेरे को क्या क्या कमाई होती है, तो वही आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो 8% अगर फर्स्ट लेवल से, एंड सेकंड से 87, सेकंड लेवल से टोटल 7% का जो टर्नओवर आया है, 5,000 का 7% हो गया 350। टोटल आपने 25,000 का है थर्ड लेवल से, तो 5% हो गया 1250। और 125 का 1,25,000 का 4% जो आपके चौथे लेवल पे आता है वो हो गया 4-5,000। तो टोटल आपने कितना कमा लिया। और कंपनी ने आपको, क्योंकि आप लीडर मैनेजर आपने क्वालिफाई करा सेट स्टैंडर्ड गिवन टाइम में, तो एक आपको 4,000 का एक एडिशनल इंसेंटिव तो एक आया, प्लस आपको जो अपग्रेड हुआ था फर्स्ट लेवल पे उससे भी आपको, ये देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट लेवल पे जो अपग्रेड आया उनसे कितना आया आपको, फर्स्ट लेवल के अपग्रेड से 200 प्लस 125 आया, 8-8%। और सेकेंड लेवल पे जो अपग्रेड हुआ था 7%, $525। ये तो आया ही आया। आप टोटल कैलकुलेशन देख लेते हैं मुद्दे की बात, कि टोटल आपने कितना कमा लिया। तो टोटल अब देखिए, जब आप लीडर मैनेजर बनते हैं तो टोटल आपकी कमाई होती है, ये जो जितनी भी कैलकुलेशंस निकाली है इसके हिसाब से लगभग लगभग ये सब मिनिमम और केवल 5-5 की कैलकुलेशंस पे ही पे करा जा रहा है। हो सकता है कि आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा हो, आप 5 नहीं आप 10 पे काम करें। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना बढ़िया पोटेंशियल निकलेगा। तो ये केवल 5-5 की कैलकुलेशन पे है। तो 5 के स्टैंडर्ड पे अगर आपने ये चीज अचीव करी तो 9,750 यूनिट आपने कमाए टोटल लीडर मैनेजर के रैंक पे। और अगर अब तक का पूरा सफर आपने जब इस कंपनी में सफर शुरू करा है अभी, उसे लेके अब तक आपने कितना कमा लिया, 430 प्लस 100 सब कुछ आप देख पा रहे हैं। तो टोटल आपने 14,375 यूनिट्स कमाए। और क्योंकि आप लीडर मैनेजर के रैंक में हैं तो आपके जेब से आपको मिनिमम कितना आपने अपनी जेब से अपना अपग्रेड के लिए चाहिए, 2,500। तो अगर इस टोटल 14,375 में से 2,500 यूनिट हम लेस कर देते हैं तो 11,875 यूनिट आप मिनिमम कमाते हैं। और उसके साथ ही साथ आपके पास 32,550 प्लस का सीआरयू का पोर्टफोलियो भी बन जाता है, जो कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा वैल्यू आपको देगा। नेक्स्ट रैंक है टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर के पास वाइस एंड प्रेसिडेंट, बस 3 रैंक्स और डिस्कस करनी है। इसको जरूर गौर से सुनिए कि अगर आपने इसको प्लान कर लिया, ठान ली कि ये करनी है, तो आप कितना कमा सकते हैं। टॉप मैनेजर का अगर जो रैंक है, स्टेटस है, उसको अचीव करने के लिए आपको पर्सनल वॉल्यूम जो है आपका 5,000 का चाहिए। और आपको टोटल 150 दिन का समय मिलेगा, जिसमें 150 दिन के अंदर केवल और केवल आपको अपने फ्रंट में 4 लीडर मैनेजर्स क्रिएट करने हैं। और ऐसा करने से अगर आप ये कर ले जाते तो कंपनी आपको 8,000 यूनिट एज अ बोनस देगी। और इसके साथ ही साथ जो नीचे वाली लाइन है, अगर जो टॉप मैनेजर हैं जो 30 मार्च से पहले वाले, जो पुराने वाले टॉप मैनेजर्स हैं, वो लोग अगर आज की डेट में या इस एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो लोग कम से कम कंसल्टेंट एंड अबव वालों का बेनिफिट दोबारा से उठा सकते हैं अगर वो सेट स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कैलकुलेशन स्ट्रक्चर आपको सबको पता ही है। इसमें क्योंकि हमें 4 के स्ट्रक्चर में चाहिए, हमें केवल 4 लीडर मैनेजर चाहिए, तो हमें 150 डेज का समय मिला है। और ऐसा करने से जो है डुप्लीकेशन जो हो रहा है 5 के बेस पे हो रहा है सारा, जैसे कि आपको पता है। ईआईपी जो है, जो सबसे नीचे जो परचेज हो रही है 200 पे अपग्रेडेशंस वो सारे चल रहे हैं। तो पूरा अगर कैलकुलेशन अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट लेवल पे भी अपग्रेड हो रहा है, सेकंड लेवल पे भी लोग अपग्रेड कर रहे हैं, थर्ड लेवल पे भी लोग अपग्रेड कर रहे हैं, कि जिस लेवल पे जिसको जिसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो इस तरीके से टोटल टर्नओवर जो है आपके पास हो जाता है 5 लाख का, 125 का, 25,000, 5,000, 1,000, ये टोटल टर्नओवर है आपका। और अपग्रेडेशन हो रही है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे, आप फिगर्स देख सकते हैं।
फर्स्ट लेवल पे टोटल टर्नओवर आया है 7500 का, सेकंड पे 2500 का, 1500 का, सारे लेवल्स पे। सेकंड लेवल पे 12,500 का और 1500 का, और थर्ड लेवल पे 3,500 का। ये सारी अपग्रेडेशंस से आपका टर्नओवर आया है। और अब देख लेते हैं कि आपकी कमाई क्या हुई है। कमाई जो हुई है टोटल, यहाँ पे फिगर्स खोल लेते हैं। टोटल आपके जो जो पूरे नंबर ऑफ पीपल जो आपके पूरे इस लीडर मैनेजर से टॉप मैनेजर बनने के सफर में टोटल आपकी जो टीम साइज हो जाती है 3,250 लोगों की हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सॉरी, 280 लोगों की हो जाती है। और आपकी अर्निंग्स क्या आती हैं? ये है आपकी अर्निंग्स 8, 7, 5, 4, 3। ये अलग अलग हर लेवल से जो आपकी अर्निंग्स होती है $80, 350, 1250, 5,000, 1500, प्लस आपको स्पेशल बोनस आपने इस स्टेज पे अर्न करा 8,000 का, प्लस आपके जो हर लेवल पे जो अपग्रेड्स आए, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, उससे ही आपकी पूरी परसेंटेज की अर्निंग आई। तो टोटल देख लेते हैं कि आपने कितना कमाया। टॉप मैनेजर का एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन का सफर अगर आप सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं तो आपको 26,350 यूनिट का इनकम होता है केवल टॉप मैनेजर वाले स्टार्टर्स पे। और अगर टोटल देख लेते हैं कि अब तक टोटल आपने कितना अर्न कर लिया, 40,725 यूनिट्स। और क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि टॉप मैनेजर के लिए पर्सनल वॉल्यूम कितना चाहिए हमें, 5,000। तो हम हम मान के चलते हैं कि हमने 5,000 पूरा अगर हम उससे पे कर हमने यहाँ से पे कर दिया तो 4,725 में से अगर हम 5,000 को लेस करते हैं तो 36,725 यूनिट की आपकी टोटल अर्निंग्स होती हैं। और जो आपका जो पर्सनल पोर्टफोलियो जो बनता है वो बनता है 72,550 प्लस सीआरयूज का। और काफी अच्छी कमाई हो गई है। और अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्लान करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पर्सनल हमारे को वॉल्यूम मेंटेन करना है 8,000 का। और हमारे पास टोटल 175 डेज है 30 मार्च से। टोटल हमें 4 टॉप मैनेजर्स क्रिएट करने हैं अपने फ्रंट लाइन पे। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें 15,000 यूनिट्स का एड ऑन बोनस मिलेगा, जो 30 तारीख से पहले वाले वाइस प्रेसिडेंट स्टेटस में है। जैसे कि मैं मेरे को अगर इस एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन में अगर मुझे बेनिफिट उठाना है तो मैं मैनेजर्स एंड अबव वाला सारा जो है उसका बेनिफिट ले सकती हूँ, जिसमें से मुझे 1,700, 4,000, 8,000 एंड सो ऑन, उससे ऊपर वाला मैं उसका बेनिफिट, अगर मैं इस स्टैंडर्ड्स पे काम करती हूँ तो मैं ये बेनिफिट्स उठा सकती हूँ। मुझे काम एजेंट से करना पड़ेगा लेकिन मेरे को बोनस मैनेजर एंड अबव से मिलेगा। सो इस रैंक पे क्या पोटेंशियल है? इस रैंक पे 1.75 डेज में अगर आप ये काम कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये सारी फिगर्स मैंने आपके सामने खोल दी हैं। और अब मेरे ख्याल से आप लोगों को भी पढ़ना आ गया होगा। एक साथ में पढ़ना चालू करती हूँ कि टोटल जो है आपने ये नंबर ऑफ ईआईपीज है, हर 5 का डुप्लीकेशन में काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि टॉप मैनेजर चाहिए तो आपके पास कितने टॉप मैनेजर चाहिए? आपको 4 टॉप मैनेजर चाहिए। तो 4 टॉप मैनेजर के हिसाब से ये पूरी कैलकुलेशन देख रहे हैं कि फर्स्ट लेवल पे भी अपग्रेड हो रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब लोग अपना पर्सनल अपग्रेड भी कर रहे हैं। वॉल्यूम अब अपग्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके नीचे वो उतना बिजनेस डाल दिया है, तो जब तक वो पर्सनल वॉल्यूम में नहीं डालेंगे उनका वो रैंक नहीं दिखेगा। सो ऐसा करने से टोटल ये टर्नओवर का वॉल्यूम आप देख सकते हैं आपके सामने 1,000, 5,000, 25,000, 1,25,000, 5,00,000 एंड 25,00,000, ये टोटल बिजनेस वॉल्यूम है। ये अपग्रेड वॉल्यूम है जो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट लेवल से, ये अपग्रेड वॉल्यूम है सेकंड लेवल से, ये अपग्रेड वॉल्यूम है थर्ड लेवल से, एंड ये अपग्रेड वॉल्यूम है फोर्थ लेवल से। तो ये पूरा जब आप इस चीज को अचीव करते हैं तो फ्रेंड्स इस ड्यूरेशन में आपका जो टीम साइज हो जाता है 15,780 लोगों का टीम साइज हो जाएगा। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो अब आपका देखते हैं कि अब आपने मार्केटिंग बोनस कितना अर्न करा। आपने यहाँ पे फर्स्ट लेवल से 8, 7, 5, 4, 3 और पार्टनर लेवल पे चूंकि वो 6वें लेवल पे आ गया है तो हम मान के चलते हैं कि हमें एक डिफरेंस मिल रहा है। तो डिफरेंस अगर हम मान के चले तो डिफरेंस हमारे पास कम से कम 1.5% का आएगा, जो कि एक चूंकि जो 6 लेवल ऑनवर्ड, जैसा कि मैंने पहले भी जो पुराने लोग हैं मैंने बताया था कि 6 लेवल ऑनवर्ड्स जो है वो जो कैलकुलेशंस आती हैं वो कुछ भी हो सकती है।
कॉम्बिनेशंस में कुछ भी बन सकती है, लेकिन हम एक सेट, केवल एक एग्जांपल के लिए हम अपना एक वो लेके चल सकते हैं कि कितने कितने कि कितना आपने अर्निंग्स का पोटेंशियल है। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आपने कितना अब तक कितनी अर्निंग्स कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है। पोटेंशियल है आपके पास कि क्योंकि ये सारा 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 कैलकुलेशंस को पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं केवल आपको पूरा सम अप बता देती हूँ कि कितना है टोटल। आप इस रैंक को, इस स्टेटस को अचीव करते हैं तो आप 66,750 यूनिट्स बोनसेस अर्न कर लेते हैं, और टोटल वॉल्यूम देखा जाए तो 1,0475 यूनिट्स का पोटेंशियल है जो आप अर्न कर सकते हैं। और अगर आप उसमें से 8,000 माइनस कर लीजिए जो आपको मिनिमम मेंटेन करना है पर्सनल वॉल्यूम, तो 96,475 यूनिट्स एंड लगभग लगभग 1,20,550 प्लस सीआरयू बोनसेस ये आप अर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले मैं देखूं कि बंदे कितने बचे। 126, 127 फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, इस वक्त ये जितने भी 126, 127 लोग हैं और जिन लोगों ने इतना पेशेंस बनाए रखा है प्रेसिडेंट लेवल और नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए, आप में से हर एक आदमी ये पोटेंशियल रखता है, क्योंकि आप लोग इस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब आप सब सीरियस हो और आप सबके अंदर पोटेंशियल है। पोटेंशियल उसी बंदे के अंदर है जो एन वक्त तक मेंटेन रहता है और सुनने और समझने की क्षमता रखता है। यकीन मानिएगा, जो एन वक्त तक सुनने की क्षमता, सीखने की कोशिश करता है, पोटेंशियल उसी के अंदर है। और आप सब आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। मैं ये देख रही थी कि कितने कितने लोग हैं एंड किसके अंदर इतना पोटेंशियल, क्योंकि हर किसी के अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि इतने लेवल तक सुने और उसको समझे और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो जितने जितने भी लोग अभी तक हैं मेरे पास, 127-28 लोग दिख रहे हैं मेरे को, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। 100% आप सबके अंदर पोटेंशियल और आप जो कैलकुलेशंस देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। सो जल्दी जल्दी अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट लेवल पे आपको 15,000 के लिए पर्सनल वॉल्यूम चाहिए। और अगर इसमें दो ऑप्शंस दिए हुए कंपनी ने कि अगर आप 200 दिन के अंदर अगर आप 2 प्रेसिडेंट्स ले आते हैं तो आपको एडिशनल जो है 20,000 का आपको इंसेंटिव मिलता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव। और अगर 3 प्रेसिडेंट्स, मतलब या तो 200 दिन के अंदर 2, और नहीं तो 225 दिन के अंदर अगर आपने टोटल 3 वीपीज क्रिएट कर लिए अपने फ्रंट लाइन में, तो आपको केवल 20,000 नहीं, 20,000 प्लस 30,000, टोटल 50,000 यूनिट्स का बेनिफिट मिलेगा मैक्सिमम 225 डेज के अंदर। टोटल अगर आपने 3 प्रेसिडेंट्स क्रिएट कर लिए तो आप एडिशनल 50,000 बोनस का आप इंसेंटिव उठा सकते हैं। और जो पुराने प्रेसिडेंट्स हैं, आई होप कि, मुझे पता नहीं कि इस वक्त है नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पुराने प्रेसिडेंट्स हैं तो वो लोग मैनेजर एंड अबव का जो बोनस है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं अगर इस सारी चीजों को, कंडीशन को रिपीट करते हैं। जल्दी जल्दी इंसेंटिव हम डिस्कस करते हैं कि क्या पोटेंशियल है। देखिए, इसमें ये पूरा पोटेंशियल है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये चीज मैंने बताई है कि ये सारे अपग्रेड्स होते हैं। टोटल आपकी जो स्ट्रेंथ हो जाती है वो काफी अच्छी स्ट्रेंथ हो जाती है। और हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल अगर आप केवल दो लोगों का, अभी पहले हम डिस्कस करते हैं कि केवल अगर 200 डेज के अंदर अगर आपने केवल 2 वीपीज को अगर आपने जो है अपने फ्रंट में आपने केवल 2 वीपीज को रिक्रूट कर लिया, को मेंटेन कर लिया एज पर एक्सप्रेस बोनस क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो टोटल जो आप अर्न कर लेते हैं फ्रेंड्स 20,000, जो भी आपको बोनस मिलता है, बोनसेस के अलावा टोटल आप 20,000 जो है एक्स्ट्रा बोनस अर्न करते हैं। तो सब कुछ मिला के, सारे इंसेंटिव, हर लेवल का इंसेंटिव मिला के, सारे जो हर लेवल पे टॉपअप्स भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, उन सबको मिला के आप 1,07,450 यूनिट्स केवल इस लेवल पे अर्न करते हैं अगर केवल आप 2 लोगों को इंट्रोड्यूस वीपी मेंटेन कर ले जाते हैं। एंड टोटल आपका जो अब तक का जो टोटल सफर तक का जो टोटल अर्निंग है 1,98,425। और इसमें से अगर हम 15,000 माइनस कर ले तो हमारे पास बचते हैं 1,83,425 यूनिट्स प्लस आप 2,32,550 प्लस, सही पढ़ रही हूँ मैं, 2,32,550 प्लस का अपना पर्सनल सीआरयू का पोर्टफोलियो भी मेंटेन कर लेते हैं।
और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से अभी नेक्स्ट जो 3 लेवल वाला भी आपको बताने जा रही हूँ। इस सफर में फ्रेंड्स एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपने अपना ये सफर कितने से शुरू करा था? चैट पे। जब आपने इस सफर को शुरू करा था तो कितने लगाए थे जेब से? जल्दी जल्दी। 200। वेरी गुड शोएब जी, वेरी गुड। केवल 200 लगाए थे और अब तक आपका पोटेंशियल क्या निकल कर आया है? 200 भी निकल गए और टोटल फायदा कितने का आया आपके पास? 1,83,425। जरा मुझे कोई बताए 1,83,425 यूनिट्स को अगर आज की डेट में हम इंडियन करेंसी में करते तो कितने पैसे होते हैं? जरा मुझे बताइए, मुझे बताइए जरा। 1,83,425 को अगर हम इंडियन करेंसी में ले तो मुझे प्लीज बताइए कि कितने पैसे होते हैं ये? एनीवन? नहीं, मुझे एग्जैक्ट फिगर लिख के दीजिए, मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ नहीं चाहिए। 1,83,425 को इस वक्त इंडियन करेंसी 76 की चल रही है, 75 ले लो, 75 से करिए, कितना होता है? मैं चाहती हूँ मैथ्स करें आप लोग, बोर मत होइए, सोइए मत, बताइए मुझे। चलिए मैं करती हूँ 1,83,400, क्योंकि मुझे तो भाई चाहिए, मुझे तो अचीव करना है, मैं तो कैलकुलेशन करूंगी, जिसको चाहिए होगा वो कैलकुलेट करके लिख के बताएगा। आई वॉन्ट, तो मैं तो कैलकुलेशंस करूंगी। मोबाइल किस लिए है फ्रेंड्स? मेरे पास जो कैलकुलेशन लिख के आ रही है वो आ रही है 1,83,425 इंटू 75। वेरी गुड। 75, अच्छा एट द रेट 77 करा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 लाख जो मैंने 75 के हिसाब से करा था तो वो आया है 1 CR। या अगर मैं कंपनी की अगर मैं वो करूँ, कंपनी की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में 1 2 3 4 5 6, चलो हम अपनी इंडियन भाषा यूज करते हैं। 1,37,37,00,000 1,37,56,875 रुपीज। हमारे पास महीने कितने हैं? हमारे पास फ्रेंड्स महीने कितने, पहले मुझे बताइए। आज हम लोग अभी अप्रैल में अप्रैल चल रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर दिसंबर तक, दिसंबर तक हम अगर ये जो 1 CR, मुझे इसको दिसंबर तक इस जो 1,83,425 इसको अगर हम हर महीने से डिवाइड करिए, 9 महीने से डिवाइड करिए, कितना आता है? मैं इसी कैलकुलेशन को डिवाइडेड बाय 9 करती हूँ। लगभग लगभग 15,28,500 42। यस सही है, 15,28,542, मोटा मोटा मान लेते हैं 15,28,000। 15,28,000 महीने का आपका निकल रहा है। कभी आपने सोचा है 15 लाख? हम महीने का कितना प्लान करते हैं? हम महीने के लिए कितना प्लान कर रहे हैं? हमें हर महीने कितना पैसा चाहिए अपने खर्चे के लिए? ये पोटेंशियल है फ्रेंड्स यहाँ से, और ये चीज हमारे सामने हमारे साथ है, ये सब हम कर सकते हैं। और ये केवल मैंने अभी एक कैलकुलेशन और रह गई है, 2 3 कैलकुलेशंस के बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सफर में आपको जैसा कि बताया है कि इस सफर में पूरा करते हैं तो आपके आपकी टीम में टोटल, आप समझ रहे हैं, आपकी टीम केवल 47,030 लोग, 47,030 लोगों की टीम साइज हो जाती है। इतना बड़ा आपका परिवार बन जाता है। और अगर हम इसको, अगर आप 225 दिन के अंदर फ्रेंड्स, अगर आप मैनेज कर लेते हैं कैसे भी, तीन वाइस प्रेसिडेंट्स अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको इंसेंटिव मिलता है 50,000 का एडिशनल, केवल एक एड ऑन करने से। मतलब 225 दिन के अंदर अगर हमने टोटल 3 कर लिए तो कहाँ 20 मिल रहे थे, अब हमें 50 मिल रहे हैं। तो ऐसे इस चीज को जब हम अचीव करते हैं तो उस टोटल सफर में इस लेवल पे आपके पास 1,56,200 यूनिट्स की अर्निंग होती है। और अगर मैं टोटल अगर सफर की बात करूं, अब तक का सफर जो है, इसमें आपने 2,60,675 यूनिट्स अर्न कर लेते हैं। और भूलिएगा मत
कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स केवल अभी 5 की ही सब बताई जा रही है और आपके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, केवल 5 लोगों पे ये पूरी मैट्रिक्स बताई गई है। और इसमें से अगर 15,000 लेस कर लेते हैं टोटल अब तक का जो पर्सनल वॉल्यूम मेंटेन करना है, तो 2,45,675 यूनिट्स अर्न करते हैं और आपको 2,32,550 का प्लस का आपका पोर्टफोलियो भी मेंटेन रहता है, जो आपने एक लाइफ टाइम अपना एसेट बनाया है, जो आपके पास एक को ओनरशिप है, जिससे आप लाइफ टाइम आपके पास लॉयल्टी बोनस तो जो है एक मिनिमम पीरियड तक ही आनी है, लेकिन जो आने वाले वक्त में जो प्रॉफिट बोनस आना है वो बहुत ही जबरदस्त आना है, वो तो आना ही आना है। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं, नेक्स्ट में भी और भी पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हमने अभी तक 50,000 तक का तो देख लिया, लेकिन हम 1,34,000 कैसे कमा सकते हैं अगर हाईएस्ट वाला अगर कोई ठान ले कि हमें वो भी अचीव करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि एक सेकेंड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो फ्रेंड जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि इस चीज के लिए मैं कैलकुलेशन पे जाती हूँ कि प्रेसिडेंट लेवल पे कोई पहुंचने के बाद अगर कोई 2 प्रेसिडेंट कर लेता है 250 दिन के अंदर, तो उनको 62,000 का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। और लेकिन अगर कोई अपने नीचे 275 की डेडलाइन, मतलब 275 दिन के अंदर अपने अपने अंदर में अगर कोई 3 प्रेसिडेंट अगर कर लेता है, तो टोटल उनको 1,34,000 का एड ऑन बेनिफिट वो उठा सकते हैं। और फटाफट ये कैलकुलेशन जो सबसे हाईएस्ट कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। अगर 2 की कैलकुलेशन होती है तो मैं अगर टोटल यहाँ पे अर्न कर टोटल कैलकुलेशन देख लेती हूँ कि वो इस लेवल पे 2,18,335 का बोनस अर्न कर लेते हैं। और टोटल जो है अगर अपना आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए 15,000 लेस कर लेंगे तो 3,79,260, 2,32,550 प्लस का सीआरयू होता है। और अगर हाईएस्ट नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं फटाफट, जो सबसे हाईएस्ट है वो है कि 275 डेज के अंदर अगर कोई भी प्रेसिडेंट अपने नीचे 3 प्रेसिडेंट को मेंटेन कर लेते हैं, तो उनको टोटल जो भी उनको नीचे से जो भी बोनस मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ कंपनी के एंड से उनको 1,34,000 का एड ऑन बोनस मिलता है। टोटल 3,01,320 यूनिट्स वो अर्न कर लेते हैं। इस टोटल सफर में वो 5,16,245 यूनिट्स वो अर्न कर लेते हैं। और 15,000 हटा लो तो 5,01,245 यूनिट्स प्लस 2,32,550 प्लस का अपना पोर्टफोलियो भी। सो फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन इतनी खतरनाक है कि बस अगर आप ठान ले तो ये चीज पॉसिबल है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप मिलियनेयर बन सकते हैं, ये पोटेंशियल यहाँ पे है और आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके इसके साथ जल्दी जल्दी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बहुत थ्री स्ट्रक्चर पे भी है एक चीज, ये कैलकुलेशन आपको ये शायद ये वाली कैलकुलेशन रिपीट हो गई है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि कल कल यानी कि वेडनेसडे को हमारे बीच में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, वो है मिस्टर वैलेंटीन। और जैसे कि वैलेंटीन सर के बारे में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। वो हेड ऑफ द कंट्रोल एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट ऑफ द न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कंपनी में। कंपनी के पार्टनर प्रोग्राम में एज अ टॉप मैनेजर है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, मास्टर प्रॉफिट ट्रेनिंग ग्रेजुएट है, मेंबर ऑफ जनरल ऑफ वर्ल्ड ऑफ पीस एसोसिएशन इसके भी मेंबर हैं, एंड एक प्राइवेट इन्वेस्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फ्रेंड्स। कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा, 1 बजे प्रेजेंट रहिएगा इसी टाइम पे इसी समय पे। और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको आपके सामने वो लेके आएंगे, बहुत अच्छी चीजें डिस्कशन करेंगे। देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट रोल है, जो भी हमारे इंडिया से बाहर के लोग हैं, आप लोग ये जाने समझे कि उन लोग वो लोग क्या सोचते हैं, उन लोग की सोच क्या है, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ सके और इतने ही अच्छे से उतने ही लगन के साथ आप लोग उतने ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप लोग काम कर सके, अपने क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं और चीजों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये मेरा लास्ट जो है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड अप जो है वो चालू हो चुका है। सो
अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अब अपना क्वेश्चन, मैं सबसे पहले चैट पे देखती हूँ कि चैट में किसी ने कुछ लिखा है क्या। मैं भी चलूंगा। चलिए, मैं काम करती हूँ, चैट पे ना पढ़ते हुए मेरे पास अगले 5 से 10 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं, और आप अपना हैंड रेज करिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगी जिनका भी कोई क्वेश्चन है। वीरेंद्र यादव जी, वीरेंद्र यादव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपका वीडियो ऑन करिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। वीरेंद्र यादव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, वीरेंद्र यादव जी, वीरेंद्र सर, मेरे ख्याल से आपका कुछ नेटवर्क का इशू है, आप वापस से हैंड रेज करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, राधे श्याम चोपड़ा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जस्ट अ सेक, राधे श्याम चोपड़ा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर, प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए। एक सेकेंड, आप वापस से, आप अपनी अपनी तरफ से अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। आवाज नमस्ते बिल्कुल मैम। सर, नमस्ते सर, बताइए। मैं कह रहा था मैम, मेरी 30 मार्च से पहले की ज्वाइनिंग है, हाँ हाँ, और मैंने अभी 13 अप्रैल को 2 ज्वाइनिंग अपने डायरेक्ट लगाई है। 30 मार्च की ज्वाइनिंग है, ओके। 30 मार्च से मतलब 2019 की ज्वाइनिंग है। और अच्छा, दो लास्ट ज्वाइनिंग, लास्ट हाँ ईयर की है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा और अच्छा। मैंने अभी 13 अप्रैल को 2 ज्वाइनिंग लगाई है, तो मेरे को 25 दिन जो मिलेंगे वो ये 23 अप्रैल को ही हो जाएंगे, या जो 13 अप्रैल को मैंने 2 ज्वाइनिंग लगाई सर उसकी सर, हाँ, अब मैं फिर से क्लियर करती हूँ। देखिए, आपने आपने 30 मार्च 2020 से पहले की ज्वाइनिंग है आपकी, तो हाँ आपके जी। 25 दिन 30 मार्च 2020 से चालू होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 30 से चालू होते हैं, से 25 से 25 डेज। इस डेट से 25 डेज के अंदर आपको एजेंट रैंक का वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है। नहीं तो मैंने मैंने 13 अप्रैल को ज्वाइनिंग तो पहली 13 अप्रैल को लगाई है ना। नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन आपने पहली ज्वाइनिंग तो लगा दी, अब आपने 4 अच्छा। ज्वाइनिंग और लगानी। अगर 4 ज्वाइनिंग आप विद इन 30 मार्च से विद इन 25 डेज, बाकी तेईस 4 की अप्रैल ज्वाइनिंग और लगा देते हैं बाकी। हाँ, और पर्सनली आपको 200 से अपना अपग्रेड भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान हाँ रखना फिर है ना। तो ठीक है आपको ठीक वो है। आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, और आपको जो है वो 350 यूनिट्स का बोनस आ जाएगा। अभी वो मेरे ख्याल से लोगों को क्रेडिट नहीं हुआ है, पीछे बैकएंड पे वर्किंग चल रही है, तो वो हम्म, चेंजेस कर रहे हैं, और उसके बाद बहुत ही जल्द वो दिखने लग जाएगा जिन लोगों ने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो अगर किसी ठीक का है। भी सवाल ये आने वाला है मेरे पास कि मैडम वो कर लिया और अभी तक आया नहीं है, तो आप प्लीज वेट करिए, उसमें टेक्निकली जो पीछे से कंपनी वो उसको अपग्रेडेशन पे लगी हुई है, उसको अपडेट कर रही है सॉफ्टवेयर को, इसलिए अभी क्रेडिट हुआ नहीं है। बहुत ही जल्द जैसे ही हो जाएगा आप लोगों को दिखने लग जाएगा, मेरे ख्याल से इसी वीक में दिखने लगना चाहिए। ठीक, सर, और थैंक कोई यू मैम। क्वेश्चन आपका? सर, आप आज का जो मैंने सेशन लिया, ये जो कैलकुलेशन आपको समझ में आई, जो कोशिश नहीं करी समझाने मैम, की, बहुत बहुत ही जबरदस्त है। क्या आपको लगता है कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं काम करता हूँ, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं नहीं नहीं, होगा। मेहनत तो ड्रीम्स करनी हैं, पड़ेगी मैम। सपने हैं, राह भी दिखा दी है, प्लेटफॉर्म भी दे दिया है। अब उस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना और उसके जुड़े रहना और उसके साथ एक प्लानिंग के साथ काम करना करेंगे तो 100% पोटेंशियल दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि आप प्रेसिडेंट तक बने, लेकिन हम एक उस राह तक, हम कोई भी अगर एक टारगेट बना के चलते कि हमें ये रैंक अचीव करनी है, तो 100% अर्निंग्स तो आनी ही आनी है, प्रॉफिट्स आपके कहीं पर भी नहीं गए। नहीं मैम, जिससे भी अपन बात करते हैं तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो मैं यही बोलूंगी कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें, बनाएं, और आई एम श्योर कि ये जो मैथमेटिक्स हुई, मैथ्स लगानी बहुत जरूरी है। अब तो मैथमेटिक्स लगाएंगे नहीं, प्लानिंग करेंगे नहीं, तो अर्निंग्स कहाँ से आएंगी? है ना सर, ठीक है इम्पोर्टेंट है। ठीक। ठीक, थैंक्स अ थैंक यू लॉट, मैम। थैंक्स अ लॉट सर। सो अभी हमारे साथ हैं जेके त्रिपाठी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी त्रिपाठी जी, प्लीज। नमस्ते मैम, और सब लोगों को गुड आफ्टरनून। अभी शायद 100 लोग हैं रूम में ना। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सर। मैं और ये आपसे बहुत सबसे पहले मेरा सवाल होगा आपसे, पहले मुझे आप ये बताइए, आज की मैथमेटिक्स समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया था। मैंने ड्रागोस सर की वो सेशन भी सुनी थी, बिल्कुल। बट बहुत लंबा था, वो 3-4 घंटे की हो गई थी, तो लगभग देखना थोड़ा चाहिए लास्ट सर, लास्ट में यही तो उतना चीज समझ है में। कि 3-4 घंटे के साथ। और ये आज आप बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से समझ भी गए। जो जी लोग भी हैं वो सारे भी समझ गए होंगे, और आशा करते हैं कि इतना अच्छा जबरदस्त प्लान तो ये सिर्फ
पीपल मैन ऑफ द मिलेनियम उनको ही क्रेडिट जाता है, जो ये डिजाइन बनाए हैं बिजनेस प्लान। आपको और ये पता है कि हमारे ऑनरे सारे उनका सपना क्या है? उनका सपना है कि 1 मिलियन मिलियनर्स उनको क्रिएट करने हैं पूरी दुनिया में। ये उनका एक वही सपना तो। है, जो उनकी जो इतने सारे सपने हैं ना, उनका जो मिशन एंड विजन है, उसका एक पार्ट है कि 1 मिलियन मिलियनर्स बनाने। 1 मिलियन में 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होता है? 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख रुपए। 10 लाख। करेंसी में जिनको नहीं पता है, 1 मिलियन में कम 10 बराबर लाख 10 लाख रुपए। तो कम से कम वो चाहते हैं कि हर आदमी कम से कम, मतलब एक मिलियन आदमी कम से कम 10-10 लाख रुपए तो यहाँ से कमा के जाए। और वो इसमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इतने सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी अर्निंग करी है। और आपने ये पोटेंशियल देखा कि यहाँ पे तो 1 मिलियन की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो कई सारे मिलियंस की बात हो रही है इस पूरे यस। सफर में। सो आई होप कि और ये तो जो हम लोग पहले से हैं हमारे लिए तो है ही, जो पहले से ले रखे थे CRU कम रेट में मिल रहा था। अभी जी जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये, ये और सभी हम के लोग लिए भी साथ बहुत साथ अच्छा है। ग्रो कर हम सकते हैं। प्लानिंग कैसे करते हैं? हम प्लानिंग कैसे हाँ जी। करते हैं, ये सभी के लिए बात। आपने एक बार अपने हिसाब से दिया था, और ये जो अभी आया स्लाइड्स आए वो आपको पता पूरे है, मेरे को कैलकुलेटेड इस होते बात की बड़ी बहुत खुशी है बढ़िया। कि जब आपने, मेरे ख्याल से मेरा पिछला वाला भी अटेंड करा था, तो मैंने भी वही यस। कैलकुलेशन, मैंने 1 घंटे के अंदर मैथ्स लगाने की कोशिश करी थी। वो मेरी पूरी अपनी पर्सनल थी। और मैं जब मैंने ड्रैगो सर का ये पूरा मैंने देखा ना कैलकुलेशन, तो मेरे को मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो मेरे कैलकुलेशन जो मैं कर रही थी तो उस पैरामीटर के आसपास ही थी। और क्योंकि मेरे पास यस। समय कम था, तो वो कैलकुलेशंस नहीं हो पाई। लेकिन जैसे मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन सामने आई, तो मुझे बहुत एकदम ही, मतलब मेरे ख्याल से सभी के लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हर लेवल से कितना पोटेंशियल है, कितना। मैंने आपसे बोला था ना कि अभी तो मैंने केवल एक एजेंट वाले पे ही फोकस करा था, लेकिन सर ने तो पूरा यस। एजेंट से लेके पार्टनर से पूरा A to लेके Z। रैंक पे, सब हर एक अपग्रेडेशन पे, हर एक चीज पे उन्होंने फोकस करके पूरी कैलकुलेशन और पिक्चर सामने ला के रख दी कि क्या पोटेंशियल है, हम क्या कमा सकते हैं। सर अब वही, आपका उससे सवाल। आधा 1/4 भी कोई पहुंच जाए तो भी बहुत है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल है मैं उतना वही ऊपर दिखा रही चले। हूँ कि ये इतना बड़ा पोटेंशियल है आज की डेट में। जो कल की प्रेजेंटेशन थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आज की डेट में लॉकडाउन जो चल रहा है, इस सिचुएशन में पूरी दुनिया का बिजनेस जो है एकदम डाउन हो रखा है, एकदम ही मतलब अस्त व्यस्त हालत हो रखी है हर देश की। और उसको संभलने में काफी टाइम लगेगा। कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और आज की डेट में यस। 1.5 से लेके 2.5 का एक मिलियन का एक फिगर दिखाया गया था। और ये ही आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं, क्योंकि 100% उनको भी दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे लोग हैं, कहाँ कहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल लोग हैं। आज की डेट में लोग सुनने को तैयार है, क्योंकि जब नौकरी में होते हैं तो समझ में नहीं आता है, लोगों के पास समय ही नहीं होता है, बिजनेस में समय नहीं होता। लेकिन आज वो समय है कि हम एड ऑन, चाहे पार्ट टाइम करें चाहे फुल टाइम करें, हम कुछ काम करते हैं तो हमें क्या पोटेंशियल दिख रहा है। सो आई होप यस कि मैम। ये नौकरी या जो भी हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी करते हैं वो हर महीने वही मिलता है, और यहाँ पे तो हर महीने कुछ ना कुछ सरप्राइज आता है। कि सरप्राइज। अभी आपने पिछले महीने $13,000 की बिजनेस कराई डाउनलाइन में मैंने, जी, बट ये अभी देख रहे हैं दूसरा आ गया। अभी इसको भी फिर करेंगे, कोशिश करेंगे, चलता रहेगा वो और फिर। ये हमने जब किया ये था, चीज सीमित ये नहीं हर महीने सरप्राइज अलग अलग आते रहता है, अच्छे अच्छे सिस्टम्स आते रहते हैं। है। कभी भी डाउनफॉल या डिग्रेडेशन का कोई चांस ही नहीं है। जो भी प्लान लाते हैं बहुत बढ़िया लाते हैं आंद्रे देखिए सर बहुत और उनकी। क्लियर सी बात है, मैं सभी को मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि ऑन्ड्रे सर ने हमेशा से एक बात बोली है, चाहे हमने यहाँ पे सुनी हो या जब हम लोग इंटरनेशनल मीटिंग्स पे गए थे, जब हम बेलारूस गए थे वहाँ पे स्पेशल मीटिंग हुई थी, या जब हम मलेशिया गए थे वहाँ की स्पेशल, बेलारूस में हम लोग 2 बार जा चुके हैं, वहाँ पे 2 बार स्पेशल सेशंस हुए थे, मीटिंग्स हुई थी, ट्रेनिंग्स में हम लोग पार्टिसिपेट करा था, मैंने, अतुल जी ने। और या फिर जब हम मलेशिया गए थे, या फिर जब हम यहाँ पे दिल्ली में जो हमारे स्पेशल ट्रेनिंग्स हुई हैं, हमेशा यस। एक चीज क्लियर करी है कि सर का जो टारगेट है पूरी दुनिया में, दुनिया की पॉपुलेशन में, अभी अतुल जी ने भी 2 दिन पहले वो फिगर बताई थी कि टोटल दुनिया में लगभग अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़। 700 करोड़ लोग हैं, और उसमें से हमारा टारगेट है 15%। 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन हमारा टारगेट है फ्रेंड्स। और सॉरी, नॉट 1.5, नहीं, 15 मिलियन लोग, 1 15%, सॉरी 15%। 1.3 मिलियन जो हमने अब 15%। तक अचीव कर लिया है, वो 105 करोड़। 15% लोग, हम कंपनी का टारगेट है कि 15%, जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 15% आबादी में। में पहुंचना है। ये हमारा पोटेंशियल है। अब आप देख लो कि इसमें से कितने कितने लोग आपको अपनी अपनी टीम में चाहिए, उस हिसाब से काम करना चालू करो।
ये डेफिनेटली बता मैम, हम भी कोशिश करेंगे और जितने भी लोग अभी है, वेबिनार देख रहे हैं, किसी भी कंट्री में शुरू करिए, किसी में देश में करिए, किसी स्टेट में करिए, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। घर बैठ के करिए, अपने ऑफिस से करिए, किसी भी 24 आवर्स कोई भी टाइम पे करिए। 100% फ्लेक्सिबल टाइम है, ये अब आपको देखना है, आपको चुनना है। एजुकेशन अनलिमिटेड मिल रही है। आज अभी ये सेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, बहुत सारे जिनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, जो समझते हैं, वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके 24 घंटे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेबिनार चल रहे होते हैं, उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। कितनी सारी एजुकेशन अवेलेबल है जो यूट्यूब में रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में है। हिंदी के लिए भी बहुत सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, जो हम कोशिश करते हैं कि हम डिलीवर करें। तो ये सब कुछ अवेलेबल है। अब आपको देखना है कि आपको अपनी मेहनत कब शुरू करनी है, 24/7 आपको कैसे प्लान करना है, ये आपको देखना है। हर किसी को अपना अपना देखना है कि कैसे कैसे प्लान करना है, क्या क्या ड्रीम्स है, क्या उसका क्या टाइमलाइन है, और कैसे काम करना है। प्लेटफॉर्म भी है, बस काम करना है, प्लानिंग करना है। सो ये यस मैम, बहुत अच्छा बढ़िया। लगा बात करके। त्रिपाठी जी, आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, प्लीज पूछ सकते हैं। मैम वो टीएनजी वाला इशू था, अतुल सर को मैंने पूछा था एक, बट अभी टीएनजी का ये वाला क्लास इशू कब, के ऊपर हम बाद में डिस्कस कर लें। हमने अभी इस सब्जेक्ट सर्टिफिकेट और टीएनजी का जो था, वो हम तो बाद वो में एक बात कर लेंगे, कभी कोई फ्यूचर टेंशन में। नहीं है, उसके लिए हम बाद ओके, में बात कर लेंगे, है ना। ये इसका तो मुझे क्लियर है सब कुछ, और मैं भी चाहता हूँ कि सारे लोग आए, आगे बढ़े, और साथ में मिलके हम जल्दी से जल्दी सीआरयू खत्म कराए। जितना जल्दी सीआरयू खत्म होगा उतना जल्दी हमारे सक्सेस होगा सब ड्रीम्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट सर। सो अब ये होगी जे के त्रिपाठी जी से। अब वीरेंद्र जी, आपका हैंड अप है क्या? मैं आपको एक बार वापस से अनम्यूट कर रही हूँ, आपको कोई सवाल है तो पूछिए। वीरेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपको कोई सवाल है? वीरेंद्र जी, आपको कोई सवाल है? चलिए और किसी का हैंड रेज जो है मैं नहीं देख रही हूँ, एक सेकंड है। गैलेक्सी J7DOG, मैं आपका सवाल लूंगी नहीं क्योंकि आपने अपना नाम नहीं बताया, अपने नाम से आइए। मोहित कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मोहित कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है। मोहित कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना सवाल पूछिए। कैसे हैं मोहित जी? मोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मोहित मैम जी। मुझे एक चीज करनी थी, जैसे मेरी बात चल रही है 2 4 बंदों से, जी ठीक है, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, तो वो मुझसे मांगते हैं कि अपनी कोई प्रेजेंटेशन दो, कुछ डिटेल दो, ताकि हम उस पर स्टडी कर सकें, क्योंकि फोन पे वर्बली जो बताते हैं तो वो अंडरस्टैंड 100% नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसा मटेरियल मिल सकता है, कोई पीपीटी या कुछ ऐसी कल वीडियोज या कुछ अदिति ने लिंक? ऑलरेडी ग्रुप पे फॉरवर्ड करी थी, आई होप आपको मिल गई होगी। नहीं, वो ओपन नहीं हो रही, मैंने इस पे कमेंट्स भी पास कर लिखा था। चलिए, वो उसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम देख लेंगे। और इसके अलावा कोई ठीक है, सवाल, इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके पास, ये जो आज डिस्कशन नहीं कर। वो तो सवाल, इतने सारे डिस्कशन में बहुत सारे सवाल का तो आंसर वैसे ही मिल जाते हैं, बाकी लोग जो पार्टिसिपेट है वो सवाल करते हैं तो उससे आंसर मिल ही जाते हैं, बहुत बढ़िया, और बहुत। होंगे तो मैं आपसे। आई होप ये मैथ समझ में थैंक आई यू। होगी, पोटेंशियल समझ में आया होगा। जी जी मैम, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू आपको मैम। हम कॉल करवाते हैं मुझे अभी। ठीक है मैम। ओके, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। ओके, वापस से मैं श्री शैल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। श्री शैल जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ मैडम। बताइए सर। मैडम, ये जो सीआरओ जो प्लस होता है, जी, सीआरओ जो मेन आईडी में जो प्लस होता है ना, वो क्या रेट से काउंट होता है मैडम? सीआरयू प्लस होता है क्या रेट से? मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू तो 8% है ना मैडम? नहीं सर, आपका सवाल, आप सवाल ढंग से पूछिए, आप अपना सवाल। नहीं, हमने हमने जब ज्वाइन कर दिया था किसी को, एक $250 से हमने ज्वाइन कर दिया किसी को, हाँ, किसी को हमने $250 से, मतलब 17,000 जो आपके अमाउंट फ्रेंड होता है में उससे हमने ज्वाइन कर दिया। आपके फ्रेंड में आपने उनको आपने ज्वाइन करवाया? हाँ, हमने ज्वाइन करवा दिया, तो उनका जो सीआरओ जो फ्रंट अपना अपने को अपना पोर्टफोलियो में मिलता है ना, वो कितना परसेंट इससे मिलता है? सर अभी क्या है, उसका कैलकुलेशन है, मार्केटिंग प्लान है उसका पूरा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि अभी आपका जो इस 30 अप्रैल तक, क्योंकि हम लोग 2.1 स्टेज में चल रहे हैं और 1 मई से 2.2 स्टेज लग जाएगी, तो स्टेज 1 हाँ मैडम। है आपको 100% सीआरयू बोनस मिल रहा है। 100% कैसे? कि जैसे सपोज करिए 250 में आपके जो फ्रेंड है उनको कितना सीआरयू आया, आपके फ्रेंड आपकी फर्स्ट लेवल पे है ना? हाँ, फर्स्ट हाँ, नहीं और मैडम, सेकंड एजेंट पे है। नहीं, आपके एजेंट है।
हाँ, जिन्होंने जितने जो आपके हाँ फर्स्ट लेवल मैडम, फर्स्ट लेवल पे उन्होंने कितना टोटल कितना 250 का लगाया, तो कितना सीआर हुआ है उनको? उनको टोटल 24,000 2,400 प्लस 40% एक्स्ट्रा, प्लस 40% एक्स्ट्रा, प्लस 40% एक्स्ट्रा हाँ करी, वो तो एक ऑफर है, ठीक है। मैं केवल 2400, ओके हाँ, तो 2400 24,000 का, हाँ, क्योंकि वो आपके फर्स्ट लेवल पे है, तो फर्स्ट पर्सन पे जो इंसेंटिव परसेंटेज है वो 8% की है, क्योंकि आप एजेंट है। एजेंट और पार्टनर कोई भी हो, फर्स्ट लेवल पे 8% ही होता है। तो फर्स्ट लेवल पे आपको 2400 इंटू 8% जो निकालेंगे, वो जो वैल्यू होगा उसका 100%। ओके 24, तो 2400 का 8% कितना हुआ? 2400 इंटू 8%, 192 का 100%, 192 आएंगे। अभी 100% है। फर्स्ट में से जो है प्लान चेंज होगा, जो प्लान चेंज होगा वो कंपनी के बैक ऑफिस पे आएगा, तो उसमें परसेंटेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कितनी आएगी वो आपको तभी पता चलेगी। फिलहाल 30 अप्रैल तक किसी को भी आप ज्वाइन कराते हैं, कि आपकी वो डिपेंड करता है कौन आपका रैंक क्या है और वो आपके कौन से लेवल है। अगर एजेंट है तो 4 लेवल तक की आप ले सकते हैं, 8, 7, 4, 3। तो आपकी जिस लिस्ट में ज्वाइन हुई होगी, उन्होंने जितना पैकेज लिया है उसमें जितना भी उनको उस पैकेज में जितना भी सीआरयू उनको मिला है, उस वॉल्यूम को इनटू उस परसेंटेज, अगर फर्स्ट लेवल पे तो 8%, सेकंड लेवल पे है तो 7%, थर्ड पे 4% और फोर्थ पे 3%, उस परसेंटेज डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू 100% कर देंगे, तो वो उतना वॉल्यूम आपके पास आएगा एज एन इंसेंटिव। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। यस मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, आपका आज का सेशन का कैलकुलेशन समझ में आई आपको? बेस्ट, हाँ समझ में आया मैडम। ड्रागो सर का भी अटेंड किया था मैंने परसों, मैंने सैटरडे के दिन, उसमें भी मैंने काफी अटेंड किया था मैं, पूरा 4 घंटे का। चीजें समझ में आई थिंक आपने डबल बार करा, एक बार ड्रागो सर का करा और आज हाँ आपका भी अटेंड किया, तो और क्लियर हो गई होगी, क्योंकि 2 बार आपने इस सेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, तो आई होप की चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके मैडम, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स? वीरेन जी, मैं आपको बार बार, आप हाथ तो उठाते हैं, आपको जब मैं अनम्यूट करती हूँ तो आपके एंड से कुछ आता नहीं है। मैं आपको लास्ट टाइम कर रही हूँ, अगर इस बार ही आपने एंड से कोई भी वॉइस नहीं आई तो मैं दोबारा आपको अनम्यूट नहीं करूंगी। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, यस मैम। हाँ जी सर, अब आपकी आवाज। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, बताइए। अच्छा मैम, ये पूछ रहा था 25 दिन जैसे टाइम पीरियड है करने का, 5 पार्टनर करने हैं उसमें जी, 5 लोगों का वो कराना है, लेकिन अगर 25 दिन के बाद में किसी का 30 दिन में या 35 दिन में होता है तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा? नहीं सर, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा कि आप फिर अपने, क्योंकि आपने एजेंट का तो वो बोनस वाला चीज मिस कर दिया, लेकिन फिर आप कंसल्टेंट के लिए ट्राई करिएगा। ओके मैम, ओके, आपके कंसल्टेंट वाले को आप उसको क्वालिफाई करिए। ओके, थैंक यू मैम। वाला इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन फिर आप कंसल्टेंट के लिए ट्राई करिए कि विदिन 50 डेज आपको वो उसके हिसाब से कंसल्टेंट का ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, ओके। ओके, आई थिंक और किसी का हैंड रेज है, मैं वो चेक कर लेती हूँ। नीतीश जी, मैं आपको कर रही हूँ, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। नीतीश जी, आपका सवाल पूछिए। जी मैम, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं ये 5 जो लड़के लगाएंगे तो वो उसमें कितने लग जाएंगे, मतलब कि मुझे भी डायरेक्ट करना है उसमें ना, हमको भी लगाना है उसमें ना शेयर? सवाल फिर से पूछिए प्रॉपर्ली, मुझे समझ में नहीं आया। मैं प्रॉपर्ली पूछ रहा हूँ कि मतलब जो 25 दिन का है उसमें 5 डायरेक्ट करना है। जी सर। तो उसमें हमें भी $200 का लगाना होगा ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। फिर से मैं बता देती हूँ कि 30 मार्च ऑनवर्ड्स, चाहे वो पुराने वाले हो, नए वाले को तो ऑब्वियस वो अपना करना ही है। जो पुराने वाले हैं मेरी आईडी लग उनको भी अपना, हाँ, उनको भी अपना पर्सनल वॉल्यूम फिर से करना पड़ेगा। लेकिन सर देखिए, फिर से ध्यान दीजिएगा कि आपने, अगर आप पुराने हैं और आपने अगर सपोज करिए आपने अपने फ्रंट पे 5 पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दिए विदिन 25 डेज, तो आपका तो प्रिंसिपल वापस आ गया ना। टोटल आपने 430 यूनिट्स कमाए, $200 जो आपने डाला वो भी निकला है, प्लस 230 एक्स्ट्रा, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही। वो इक्वल हो जाएंगे उसमें 150। हाँ, मतलब जो हर किसी को, जो पुराने वाले लोग हैं 30 तारीख से पहले वाले भी, उन सबको भी अपना पर्सनल वॉल्यूम भी करना है, मतलब ये दोनों चीजों का चाहिए।
दोनों स्टैंडर्ड से, ये पर्सनल वॉल्यूम भी प्लस आपको जो नीचे आपके रैंक होल्डर्स चाहिए, आपको जो रैंक को अचीव करना है उसके हिसाब से वर्किंग करनी है। जी मैम। क्लियर सर? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और का सवाल इससे रिलेटेड? दिनेश पटेल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। दिनेश पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है, आपको सवाल पूछिए। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। नमस्कार। नमस्ते। मैम मैं पूछ रहा था, जो EMI में भरेंगे उनको भी 40% एक्स्ट्रा मिलेगा? इस 30 तारीख तक जो जितने भी लोग चाहे इंस्टॉलमेंट पे करें चाहे कुछ भी पे करें, लेकिन 100 यूनिट से ऊपर होना चाहिए। 100 यूनिट से ऊपर होगा तो वही है। मेरा तो 250 यूनिट का है, तो इसके लिए मैंने पूछा था कि EMI में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 100 यूनिट से अबव का है सर, जो भी आएगा 100 यूनिट एंड अबव का होना चाहिए। और ये जो स्टेप चेंज हो रही है मैम 2.2, इसमें से अभी अपने को CRO नीचे से कितने मिलेंगे? 100% मिलेंगे या फिर उससे कम हो सर जाएंगे? ये इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बैक ऑफिस में न्यूज़ का वेट करिए, फॉलो करिए, वहीं पे ही वो चार्ट जो है वो वहाँ पे जो है इशू कर देंगे, जिसमें वो सारी क्योंकि पुराना वाला चार्ट था उसमें तो 2 महीने का था, तो अभी तो हाँ नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें 200 का था, लेकिन मैं जब तक बैक ऑफिस में न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक मैं उसके बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बाई चांस उसमें कुछ चेंजेस हुए तो आपको ये लगेगा कि मैडम ने तो ये बोला था, अब उसमें ये आ गया। तो अभी हम वेट करेंगे जब तक, क्योंकि जब तक कोई बैक ऑफिस में न्यूज़ नहीं आती है, कहीं से भी आए, इंटरनेट पे कहीं पर भी फ्लोट हो, जब तक बैक ऑफिस में नहीं आती है तब तक मैं उसको कंफर्म नहीं मानती। और मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी, आप कहीं से भी कोई भी बात सुने, लेकिन जब तक बैक ऑफिस का वेट करें, उसको फॉलो करें, उसके न्यूज़ सेक्शन पे देखें, तो न्यूज़ वहाँ पे ना आ जाए तब तक उसको कंफर्म ना माने। हाँ वही, कहीं से कोई बात आती है तो मैं अपने सीनियर लोग या अतुल जी से भी बातचीत होता है, कभी कॉल फोन करता हूँ उनको भी। जी तो हम लोग भी सर जो भी, जब तक बैक ऑफिस में न्यूज़ नहीं आती है तब तक हम लोग उसको कंफर्म नहीं मानते, कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए। और EMI भरने का डेट मतलब कितने दिन तक मिल सकते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मेरा 7 तारीख का EMI था। जी सर। और मैंने अभी वो EMI पे नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है मैम। नौकरी तो वैसे भी है नहीं, अभी रहेगी कि नहीं रहेगी उसका पता नहीं है, और जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर रहे थे वही नहीं रहा, मतलब पैसा ही नहीं आ रहा जी। तो उसका EMI के लिए पैसा नहीं आ रहा है, यही तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो नौकरी से आप कमा रहे थे, जो भी आपका महीने का था, आप पूरे साल का निकाल लीजिए कि पूरे साल का आपका पैकेज कितने का है। आप पूरे साल में हर महीने की तनख्वाह निकालिए कि हर महीने के हिसाब से पूरे साल में कितना कमाते हैं। वो पोटेंशियल आप आराम से उससे भी कई गुना ज्यादा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यही एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और एक मौका भी, एक प्लेटफॉर्म भी है। ये समझिए कि भगवान की कृपा है, हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास एक इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट भी हमारे सामने है, वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। और हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हम किसी कुरियर कंपनी पे उस पर भरोसेमंद हो कि घर पे हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि प्रोडक्ट करेगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एजुकेशन, वो हम घर बैठ के वो हर किसी को दे सकते हैं। वो तो ठीक है मैम, लेकिन आजकल क्या हमारे ऊपर कोई आज भरोसा नहीं कर पा रहा मैम। बात है ना, पहले जब 2017 में बिटकॉइन का लोग भारत में जब जानकारी बहुत लोगों को हुआ था। सर देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए आप एक काम करना, इसके लिए जो है अतुल जी का प्रोग्राम है, उसको कंटिन्यूअसली आप उसको अटेंड करिए। और जो आपकी करिए देखिए, हर प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है, आप जाते ही आप शुरू बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, वो सारा ज्ञान यहाँ पे मिला जाता है। और साथ में हम यहाँ पे ये भी सीखते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसी है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी वेबिनार्स और ये सारी चीजें यहाँ तक आपको कैसे लेके आना है, ये बहुत सारी चीजें। तो ये टाइम टू टाइम हमारे सेशंस होते हैं, और आने वाले वक्त में अतुल जी के सेशंस को भी अटेंड करिए। आपको बहुत जो है आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, और राह भी दिखेगी कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। आप ही नहीं है, ऐसे हर कोई है। हम भी जैसे आप सोचते हैं कि आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, ऐसे ही हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी एक ऐसा मौका आया है, क्योंकि हमने और दूसरी चीजों पे भरोसा किया है, लेकिन जिन चीजों पर भरोसा किया है भरोसेमंद निकली नहीं। ये सभी के साथ हुआ है, लेकिन हम ऐसी बात नहीं, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि आज की डेट में वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। बहुत सारे लोग हैं जो, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं। और अब इसमें से काफी लोग ऐसे भी जो है जो काफी अच्छे लीडर्स हैं, और वो नेक्स्ट लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं और लगातार सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं।
मैम मैं मीटिंग तो पूरा अटेंड करता हूँ, जो जिस दिन मेरा नेट वीक चलता है, नहीं हो पाता, उस दिन का रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब का आपका अतुल जी का चैनल में सब्सक्राइब किया हूँ, तो उनका मैं यूट्यूब से चैनल वीडियो देखता हूँ, उसके दूसरे दिन जब अपलोड हो जाता है तो उसको मैं एक बार देखता हूँ जरूर। बहुत बढ़िया दिनेश जी। तो 100% आप करेंगे, निरंतर चीजें सीखिए, अपने क्वेश्चन निकाल के आइए, पहले खुद सीखिए, अपना डर निकालिए मन से, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि पहले आप अपना डर निकालेंगे फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। रही बात आपकी ईएमआई की, तो आपकी ईएमआई जो है, अगर आपके पास एक ईएमआई के लिए मैक्सिमम 60 डेज का समय होता है, 60 दिन के बाद वो उसमें जो है आप मतलब 60 डेज तक आपके पास टाइम रहता है कि आप उसको रिस्टोर करा सकते हैं। 60 डेज के बाद वो ऑफ होता है, मतलब 60 दिन के अंदर हम उसको पे कर सकते हैं तो हमारा चालू हो सकता है, पैकेज को रिस्टोर करा सकते हैं, ये चीज रहती है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। एंड आई थिंक एक आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ इस वक्त, तो शोएब जी का। शोएब जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। एक सेकंड। शोएब जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है। शोएब जी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ मैम। जी शोएब जी, बताइए। या क्लियर आवाज क्लियर आ रही है मुझे। गुड आफ्टरनून टू ऑल। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इतना अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपने दिया, ताकि अच्छे से आपको सभी लोगों को समझ में आए, सभी पार्टनर्स को। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन भी बहुत बढ़िया था, और बहुत से जो लोगों ने पहला वाला वेबिनार देखा था, उससे बेहतर आसानी से लोगों को समझ में आया कि क्या चीज है ये, जी। और कितना हम पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, इस सब चीजों के बारे में पता चला। जी तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा ही, और बस अपने पार्टनर से यही चाहूंगा कि ये जो थैंक यू मैम, ये जो कैलकुलेशन जो है, अपने आप से खुद भी एक पेपर के ऊपर बनाओ। जैसे कि आपने ब्लूप्रिंट के बारे में बताया, मेरे हिसाब से ब्लूप्रिंट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कहीं भी या कोई भी सिचुएशन आता है या कुछ भी करना हो तो उसका ब्लूप्रिंट निकलता ही निकलता है। तो अपना खुद का ब्लूप्रिंट निकालो, व्हाइट बोर्ड लाओ, व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपना ब्लूप्रिंट निकालो, और जो एक कैलकुलेशन की बात है कि भाई आपको कितना 100% आएगा, क्या आएगा, ये आप नए लोगों को ज्वाइन करके देखो, तब आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि भाई इतना मैंने बंदों को जोड़ा और इतने लोगों से मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, इतना बोनस आया, इतना सीआर आया। तो मानो कि फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे किस हिसाब से जो सीआरयू का डिडक्शन होता है, तो उस सब चीजों को बारीकी से समझ पाएंगे। बिल्कुल। और सारे लोगों का सवाल भी था कि बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते नहीं है, ये सबसे बड़ी गलत बात है, ये पहली बात। दूसरी बात, बैक ऑफिस में न्यूज आते हैं, न्यूज बहुत सारे लोग देखते भी नहीं है, तो वो न्यूज भी देखना चाहिए उनको। अंग्रेजी नहीं आता तो हिंदी में कन्वर्जन करके देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो बस यही मुझे कहना था, और कुछ नहीं कहना था। ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका। और एक बहुत अच्छी बात करी शोएब जी आपने ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट के लिए मैं वापस से कहना चाहती हूँ, ब्लूप्रिंट का मतलब, यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि ब्लूप्रिंट कोई एक स्पेशल वो नहीं। ब्लूप्रिंट से मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आप अपना एक प्लानिंग बनाए, एक प्रॉपर अपना ऑफलाइन प्लानिंग बनाए, एक डिजाइन करे कि आपका अपना क्या क्या स्ट्रक्चर कैसे कैसे चाहिए आपको। इस दिसंबर तक आप कौन सी पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं, आपको कितनी अर्निंग्स चाहिए, आपके पास अभी क्या है, अभी आपके पास क्या क्या है और आपको क्या क्या चाहिए, अभी आपके पास अर्निंग्स क्या है, अपनी कितनी अर्निंग्स चाहिए, डिफरेंस निकालिए। उस डिफरेंस के लिए आप निकालिए कि हर महीने में आपको कितना कमाई की अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, और हर महीने के हिसाब से हर दिन आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, कितने कितने लोगों को, कितने कितने पैकेजेस से आप लोगों को, कितने लोग आपको हर वीक में एनरोल चाहिए। इस तरीके से पूरी ना बड़ी प्लानिंग, कहते हैं ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म, उसी प्लानिंग को छोटे छोटे करके इतनी प्लानिंग्स बनानी पड़ेंगी। जब हम ये पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, और बहुत आपका विजन क्लियर होगा कि आपको पता रहेगा, आपको डायरेक्शन पता रहेगा कि अब आपको करना क्या है। इसी के साथ शोएब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मैंने म्यूट कर दिया है, एंड एक सेकंड वेट। ये देखिए, चैट बॉक्स में ऑलरेडी जो है, जिन लोगों को अगर मिस हो गया है या
वापस से जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो समझना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने चैनल का नेम दे दिया है, उस चैनल के नेम पे जाएंगे। उस चैनल पे जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो आज की वीडियो है वो मोस्टली 2-3 घंटे के अंदर वहाँ पे अपलोड जो है होके मिल जाएगी। मेरे ख्याल से 2 लोगों ने और हाथ उठाया हुआ है, तो आई थिंक मेरे पास 2 लोग, दोनों का मैं सवाल ले लेती हूँ। आखिरी मैं गया जी और एक दिनेश तोमर जी, मैं आप लोगों का ही सवाल लूंगी। और ये जो है मैंने वापस से आपको एक लिंक, फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें आप फेसबुक के लिंक पे देखिए, आखिरी में लिखे देखेंगे /atul.k.gupta1, ये अतुल जी का फेसबुक का पेज लिंक का लिंक है। आप यहाँ पर भी जाके आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कहीं पर भी कभी कुछ इशू हो तो हम आपको हेल्प कर सके। जया प्रसाद जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। और उसके बाद दिनेश जी आप तैयार रहिए, आखिरी सवाल आपका होगा। मैम गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, बताइए सर। हाँ मैम, सर मैम मैं मैनेजर के रैंक में हूँ, और ये एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के लिए जो प्रमोशन मतलब करना है, तो वो तो फिर से नया तरीके से स्टार्ट करना होगा। सर बिल्कुल, एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के लिए चाहे कोई भी हो आज की डेट में, पहले अगर मैं सबसे हाईएस्ट अगर मैं मिला मैम की भी बात करूँ, मिला सर्जुकोवा, कोई भी XYZ, कोई भी आज की डेट में जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं, कोई भी XYZ, किसी को भी जो भी प्रेसिडेंट रैंक पे हो, मैं आज की डेट में VP रैंक पे, कोई भी हो, सबको अगर हमें एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के बेनिफिट लेने हैं तो हमें वापस से उस चीज को करना पड़ेगा सबको। तो जैसे क्या है कि अभी वो 30 मार्च के बाद ही काउंट होना शुरू हो गया है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं 5 आदमी को प्रमोट करते हैं, इस तरह से फिर एजेंट पार्टनर बनते हैं। जी सर, 30 तारीख से चालू हो गया, मीटर चालू हो गया, काउंटडाउन चालू हो गया 30 तारीख से। तो नए लोग के लिए छूट है कि कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए? सर फिर से बता देती हूँ, देखिए जो पुराने लोग हैं उन लोगों का 30 तारीख से चालू हो चुका है, और जो आज की डेट में आप अपने टीम में नए बंदे लेकर आते हैं, सपोज करिए आज की डेट में ही, आज 21 तारीख है, 21 अप्रैल को अगर आज की डेट में आप कोई नया बंदा अपने फर्स्ट लेवल पे किसी को आप स्पॉन्सर करते हैं, तो उनका आज से शुरू होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस डेट से रजिस्ट्रेशन के बाद से जिस डेट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से उनका काउंटडाउन चालू हो जाता है। जी 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 मैम। ठीक है सर, और कोई सवाल आपका? जी मैम, ये पूछ रहे मैम कि जैसे EIP का जो इंस्टॉलमेंट है $50 का, उसको 2 इंस्टॉलमेंट एक बार देता है, तो उसका $100 वाला जो अभी 40% वाला बेनिफिट है वो तो मिल जाएगा ना? सर मेरे हिसाब से तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर 50 के 2 हैं तो आप अगर 100 करते हैं, मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। तब भी आप काम कर सकते हैं, आपके बैक ऑफिस में जाएंगे, बैक ऑफिस में ऑनलाइन जो चैट है ना, वहाँ पे आप उनको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर मैं 50 के 2 अगर पे कर रहा हूँ तो क्या मेरे को 40% बेनिफिट मिलेगा, वो यस कर देंगे। तो क्या वो सेम टाइम मिलता है कि आफ्टर ये क्लोजिंग कब मिलेगा? जो 40% वाले जितने भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके जो क्रेडिट आएगा एक्स्ट्रा 40% का, वो 1 मई से 5 मई के बीच में आएगा। जी 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 मैम, जी मैम, जी मैम। धन्यवाद मैम एक बात मैं पुराना पूछ रहा हूँ मैम, जैसे मैं मैनेजर बना था तो मेरे टीम में 2 आदमी को रिम्बर्समेंट का पेमेंट नहीं आया था, तो उसके लिए हम आपको कुछ डिटेल्स भी भेजे थे, तो पता नहीं वो सब अब तो नहीं मिलेगा ना मैम? सर ये चीज तो देखिए, वो सारी चीजें अब वो जा चुकी हैं, और वो चीज का वो मेरे पास नहीं है, वो आप वो भी बैक ऑफिस पे ही पूछिएगा, क्योंकि वो कंपनी की अकाउंटिंग है, तो उस चीज पे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। ठीक है सर? हाँ, पुराना भी हो गया मैम। ठीक मैम, ठीक, थैंक यू मैम। आपका प्रेजेंटेशन काफी बहुत बेस्ट लग रहा है, और लोग इससे काफी लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारी कोशिश है कि हम लोग जो नॉलेज है आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। जी 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 मैम, थैंक यू मैम। दिनेश तोमर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ और आपका आखिरी सवाल होगा आज का। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी सर, नमस्ते, बताइए। मैडम जी मैं जानकारी ले रहा हूँ, मैंने $100 का पैकेज लिया है, तो 2028 तक मिनिमम कितना प्रॉफिट होगा? क्या फिर से सवाल पूछिए। मैंने $100 का पैकेज लिया है, जी। तो 2024-2028 तक कितना प्रॉफिट होगा मिनिमम? सर देखिए, ये फ्यूचर है, फ्यूचर जो है वो अभी से नहीं बताया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, जब आप एक रोड पे चलते हैं ना,
जब आप एक रोड पे चलते हैं तो जो आपकी हेडलाइट होती है, रात को जब आप रोड पे चलते हैं तो एक हेडलाइट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने किलोमीटर का आपको फोकस दिखाती है? ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, उससे ज्यादा तो नहीं ना। तो सिमिलरली हम भी एक ऐसी ही ट्रैक पे चल रहे हैं, हमें प्रोजेक्शंस बता सकते हैं, लेकिन आज से 2024 या 28 पे क्या होगा उसका कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो एक कैलकुलेशंस हैं वो ये कहती हैं कि लगभग अगर हम लोग 100 ट्रिलियंस की एसेट क्रिएट कर लेते हैं, 100 ट्रिलियन की अगर हम लोग एसेट क्रिएट कर लेते हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो लगभग ये बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि एक CRU की कीमत लगभग कम से कम 1000 से 1250 यूनिट्स की हो सकती हैं ये 2024 से 28 तक। ये ऐसी संभावनाएं हैं कि हम जैसे कि आपने अभी 10 से 40 वाला मेरा जो कल आपने सेशन अगर लिया होगा तो $10 से $40 जो सर ने बोला था वो कैसे होगा। ये सब देखिए जो वैल्यू है वो वैल्यूएशन जो है हवा में नहीं होती है। आज की डेट में भी जैसे मैंने बताया था आपको कि इस वक्त हमारी जो टोटल जो एसेट है कंपनी में अब तक 404 मिलियन की है, $404 मिलियन की एसेट हो चुकी है। तो 404 मिलियन के हिसाब से अगर लगभग अगर 100 मिलियन CRUs जो है अगर सेलिंग के लिए है मार्केट में, तो एक CRU की जो कीमत जो करंट में निकल रही है वो $4 की निकल रही है, लेकिन हमें कितने में अवेलेबल हो रही है? 15 सेंट्स में अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस दिसंबर तक 10 से 40 जो डॉलर की जो संभावनाएं हैं उसकी अपनी एक कंडीशंस हैं कि हमें कम से कम $4 बिलियन की, $4 बिलियन की कम से कम हमें इतनी क्या एसेट्स क्रिएट करनी, जिसमें से 1 बिलियन लिक्विड एसेट होनी चाहिए। और उसके हिसाब से उसमें कैलकुलेशंस बताई गई थी कि लगभग अगर 100 मिलियन से 400 मिलियन लोग अगर जो CRU टोकन्स हैं जितने भी अनलॉक्ड है वो मार्केट में सेलिंग के लिए होंगे, तो उसके हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, जो पूरी मैथमेटिक्स लगाई थी उसके हिसाब से एक $10 से $40 का जो एक वैल्यू है वो हम अचीव कर सकते हैं इस अक्टूबर से दिसंबर तक। तो एक वैल्यूएशन है, ठीक है, एक वैल्यू है ये। तो इसीलिए ये प्रेडिक्शंस हैं सारी, तो एग्जैक्टली ये कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं आपको जो आपका सवाल है मैं आपको समझा पाई होंगी कि किस तरीके से हमारी वैल्यू अचीव हो सकती है, अचीवेबल होगी जब हम लोग काम करेंगे। और इतने बड़े लेवल पे, उस लेवल पे जाने के लिए हमें आज से सुनिए मेरी बात सर, जितने भी को-ओनर्स हैं आज की डेट में, हम सब जितने भी, देखिए हर कोई तो एक्टिव नहीं है, लेकिन जितने भी लोग एक्टिव हैं हम इस कंपनी के को-ओनर हैं। हम इसकी जो रेट बढ़ेगा, इस कंपनी का जो रेट बढ़ेगा, आने वाले वक्त में प्रोजेक्ट्स लगेंगे, ये सब कौन करने वाला है? ये सब हम आप ही करने वाले हैं, यूजर्स ही इसकी रेट बढ़ाने वाले हैं। तो आज की डेट में हमें अगर चाहिए कि हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अगर आप सीरियस हैं तो सीरियसली काम करना पड़ेगा। अगर आपको पोटेंशियल दिख रहा है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आई थिंक ये आज का सेशन जो है लगभग अब 71 लोग रह गए हैं एंड इस सेशन को आज ओवर करते हैं। एंड कल की डेट में, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है एंड जो वैलेंटीन सर से है, हम लोग ने एक हफ्ते पहले बात करी थी और फाइनली हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं उनका टाइम लेने में। और कल की डेट में हमारी पूरी कोशिश है कि हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आपके सामने लाएं, ताकि वो लोग अपना जो भी वो इस कंपनी को देखते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी सोच आपके सामने रख सकें, आपसे डिस्कस कर सकें और आप भी रूबरू हो सके, आप जान सकें। और आई थिंक वो जो चीज़ है कि इतनी फॉरेन कंट्रीज में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो लीडर्स है इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको पता, आपके सामने वो सारी चीज़ें रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रांसलेशन में जैसे कि पता है कि अतुल जी का कल सेशन रहेगा उनके साथ, और जो भी वो बोलेंगे वो सब आपको प्रॉपर्ली हिंदी में हैंड टू हैंड ट्रांसलेट करके वो बताएंगे। सो कल 1 बजे तैयार रहिएगा और कल का सेशन बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। कुछ ना कुछ हम लोग नई टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि CRU के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ थैंक्स अ लॉट, स्टे एट होम, ये मैं फिर से बोलना चाहूँगी, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, मास्क लगाएं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने आप को एजुकेट करने में लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।